Okay. Hi everyone. So हेलो मैम। क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ। that is on already. ठीक है. So all the sessions that you guys will be having, all of them will be recorded. आप लोगों को उनकी recordings वगैरह सब मिल जाएंगी, उसमें कोई issue नहीं आएगा. एंड स्टार्टिंग से बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे हम लोग, जिसके अंदर अब काफी लोग आप में से होंगे हु आर ऑलरेडी डूइंग ट्रेडिंग, एंड सम ऑफ यू माइट बी बिगनर्स, सम ऑफ यू माइट बी एट द इंटरमीडिएट लेवल. सो सभी को ही, जो लोग एडवांस भी हैं, जो कहीं पे भी हैं, उनको कुछ ना कुछ इश्यूज आ रहे हैं तब उन्होंने ये कोर्स ज्वाइन किया है. सो दैट इज व्हाई वी विल be covering from the basics, and then step by step we will move into the advanced, because the basics also have a lot of things जो आपको जानने और समझने की जरूरत होती है, जो काफी लोग स्किप कर जाते हैं. So हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से ही शुरू करेंगे, एंड टुडे वी विल बी डूइंग हैविंग अ इंट्रोडक्टरी सेशन, जिसके अंदर फॉरेक्स मार्केट क्या होती है, क्या क्या टॉपिक्स हम लोग करेंगे, एंड व्हाट ऑल फंडेड अकाउंट्स वी कैन यूज, व्हाट इज द ब्रोकर दैट वी नीड टू यूज, ऑल दोज थिंग्स जो टॉपिक स्टार्टिंग के हैं बिल्कुल, वो सब हम कवर करेंगे आज. एंड विद एवरी सेशन यू विल बी लर्निंग समथिंग न्यू. आज के सेशन में कोई बहुत ज्यादा ऐसी चीजें नहीं होंगी जो बिल्कुल ही आपकी लाइफ चेंज कर देंगी, ऑफ कोर्स, बिकॉज इट इज द फर्स्ट सेशन. एवरीवन हियर नीड्स टू बी पेशेंट. ठीक है, थोड़ा बहुत पेशेंस सबको आना चाहिए इफ यू आर इनटू ट्रेडिंग. ठीक है, थोड़ा बहुत सबके अंदर ये चीज होनी चाहिए. नाउ विल स्टार्ट विद द पीडीएफ. जो बिगनर्स हैं वो आज का सेशन काफी ध्यान से सुने, जो नहीं है वो लोग आज का सेशन स्किप भी कर सकते हैं, दे वांट, बिकॉज इट इज गोना बी टोटली बेसिक. नाउ तेरे को ना हो, तेरे को ना हो। रोल का बेसिक मतलब होता है ना, गर्दन दुखते हैं ऐसा। So we will be starting with technical analysis, which is the main aspect of trading. ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस अगर आपका स्ट्रांग होगा ना, तो ही आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो पाओगे. जो जो लोगों को यहाँ पे फोमो होता है या फियर होता है ट्रेड लेने में, या ट्रेड लेने के बाद वो लोग लॉस में तो बैठे रहते हैं बट प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते, प्रॉफिट छोटा सा हुआ वो बुक कर लिया, जो भी इश्यूज आपके अभी छोटे छोटे आ रहे हैं, दैट इज मेनली बिकॉज साइकोलॉजी, बहुत लोग बोलते हैं वो साइकोलॉजी बंदे की तभी स्ट्रांग होती है व्हेन यू गाइज हैव अ strong technical base, you have a strong understanding and deep understanding of the market. So technicals के अंदर we will be doing price action, SMC and ICT, which are the three main concepts of the trading. एंड इसी के साथ साथ ये टॉपिक्स जानने से कुछ नहीं होगा, ये टॉपिक्स तो बहुत जगह अवेलेबल है, बट इन्हीं के साथ साथ आपके पास एक सॉलिड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए दैट इज प्रॉफिटेबल. So we will be teaching you that strategy as well, and all these topics that are very important to understand trading. देन वी हैव ट्रेडिंग टूल्स की कौन सी वेबसाइट्स हमें यूज करनी है, कौन से ब्रोकर्स, कौन से फंडेड अकाउंट्स यूज करने हैं. देन वी हैव ट्रेड मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट एंड माइंडसेट डेवलपमेंट. ये सारी चीजें भी तभी अच्छी हो पाती हैं जब आपकी टेक्निकल एनालिसिस सॉलिड हो, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो, और आपको पता हो कि आपकी आज अगर कोई ट्रेड मिस भी हो गई है तो कल आपको वो सेम सेटअप पे सेम ट्रेड मिल जाएगी. फोमो लोगों को होता है जब ट्रेड मिस हो जाती है, कोई बड़ा सा मूवमेंट आया, लोग गलत एरिया में एंटर कर जाते हैं, जस्ट बिकॉज उनको ट्रेड उनकी मिस हो गई तो गलत एरिया पे एंटर करते हैं. वो चीज नहीं करनी है बिल्कुल भी, बिकॉज मार्केट गिव्स द चांस टू एंटर एवरी टाइम. मतलब आज नहीं मिलेगा बट कल नई ट्रेड में मिल जाएगा. सो वी हैव टू थोड़ा थोड़ा ये धीरे धीरे करके आपके अंदर ये सारी चीजें हम लोग इनकलकेट करने की कोशिश करेंगे कि आप लोग रैंडम ट्रेड्स ना लो. ठीक है, ट्रेडिंग इज नॉट गैम्बलिंग, बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स. ट्रेडिंग के अंदर काफी ज्यादा चीजें लगती हैं टू फाइंड गुड ट्रेड्स एंड प्रॉफिटेबल ट्रेड्स. So for that, mindset needs to be strong with the help of technicals. And then we have fundamental analysis, where we will be learning about the different kind of newses. So forex market के अंदर there are multiple types of newses जो ट्रेड करने के लिए आपको उनको पहले से पता होना चाहिए कि किस न्यूज में कैसा मोमेंटम आएगा.
मोस्टली हमें मोस्ट ऑफ द न्यूज़ में पहले से पता होता है कि क्या मोमेंटम आने वाला है, बिकॉज हमें हर न्यूज की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है। हर न्यूज को ट्रेड करने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ न्यूज हाई इम्पैक्ट होती हैं बट तब भी उनमें बहुत बड़े मूवमेंट नहीं आते। तो इसीलिए सारी न्यूज़ को कैसे ट्रेड करना है, क्या करना है, वो सब हम आपको बताएंगे। So all this we will be covering mainly in the course and we will also be doing live trading with you guys. So you will have a fair idea कि ये सारी चीजें करनी कैसे हैं। हर सेशन में जो भी टॉपिक होगा, टॉपिक के साथ साथ आपको लाइव मार्केट में उसको यूज कैसे करना है वो भी सिखाया जाएगा। एंड कहीं ना कहीं उसकी ट्रेड्स सेटअप्स वगैरह भी दिखाए जाएंगे कि अभी ये बन रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, ये सब। तो उसके अंदर आपको ज्यादा इशू नहीं आएगा। नाउ what is forex market? So forex market has three things that we are going to be trading in. First is the currency pairs जो थोड़े से slow होते हैं, then we have the commodities जो ज्यादा fast होती हैं, then we have indices जो बहुत ज्यादा fast होते हैं। So currency pairs as beginners usually लोग trade करते हैं, धीरे धीरे करके लोग commodities पे भी shift कर जाते हैं। हमारी जो specialization है that is in commodities। तो अभी तीनों के बारे में मैं आपको बताऊंगी एक एक करके। सबसे पहले हम लोग करेंसीज की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको करेंसीज दिख रही होंगी, मेजर करेंसी पेयर्स जो हैं। अभी मैं आपको एक लिस्ट भी दूंगी ऑफ ऑल दी करेंसी पेयर्स दैट वी विल बी ट्रेडिंग इन। सो दीज आर दी मेजर करेंसी पेयर्स। ओके, ये सारे आपके हैं, इसके अलावा भी बताऊंगी। अब आपका जो मेन चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखने की जरूरत है दैट इज, यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है जीवीपी वर्सेस यूएसडी, मतलब जीवीपी यूएसडी का पेयर है ये। सो दिस मीन्स दैट दिस इज द बेस करेंसी एंड दिस मीन्स दैट दिस इज द कोट करेंसी। यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है बाइंग दिस करेंसी एंड सेलिंग दिस करेंसी, बट ऐसे बड़ा कंफ्यूजिंग है। तो हम एक बार चार्ट पे चलते हैं एंड इसको चार्ट पे हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। सो मोस्टली ट्रेडेड करेंसी पेयर, जो मोस्ट एक्टिवली ट्रेडेड करेंसी पेयर होता है दैट इज यूरो यूएसडी। सो यूरो यूएसडी अगर हम लोग देखें यहाँ पे, सो 1 यूरो इज इक्वल टू दिस मच यूएसडी। ये जो वैल्यू यहाँ पे चल रही है 1 यूरो इज इक्वल टू दिस मच यूएसडी। सो दिस जस्ट टेल्स यू कि 1 यूरो का इतने यूएसडी का प्राइस अभी चल रहा है। इससे हमें कोई मतलब नहीं है ट्रेडिंग के अंदर, बट आपको फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पता होना चाहिए कि हम ट्रेड क्या कर रहे हैं। ट्रेडिंग हमारी इसी वैल्यू पे होगी कि अप जा रहा है या डाउन जा रहा है, हमें इसी के ऊपर ट्रेड लेना पड़ेगा। सिमिलरली अगर हम लोग जीबीपी वर्सेस जेपीवाई की बात करें, मतलब ग्रेट ब्रिटेन पाउंड एंड जापानीज येन। सो ग्रेट ब्रिटेन पाउंड वर्सेस जापानीज येन, तो इसके अंदर 1 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड इतना जापानीज येन चल रहा है अभी। तो दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज। इसके बेसिस पे हमारी ट्रेडिंग नहीं होगी, ट्रेडिंग जो होगी वो तो टेक्निकल्स के बेसिस पे ही होगी। जो भी डाउट्स वगैरह होंगे, हर टॉपिक के बाद में डाउट्स वगैरह पूछती रहूंगी, तो उस टाइम पे यू गाइस कैन आस्क मी द क्वेश्चंस। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ द फॉरेक्स मार्केट, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे इंडियन मार्केट ट्रेड करते होंगे या स्विच कर रहे होंगे। सो मार्केट हैज हाई लिक्विडिटी, जैसे आप लोग को पता ही है कि फॉरेक्स मार्केट में सबसे ज्यादा पूरी दुनिया ट्रेड कर रही है। तो ऑफ कोर्स देयर इज मच मोर मोमेंटम। इंडियन मार्केट में सिर्फ इंडियन लोग ट्रेड कर रहे हैं तो इतना मोमेंटम नहीं होता, इसीलिए इंडियन मार्केट बहुत इजीली मैन्युपुलेट करी जा सकती है। इंडियन मार्केट इतने कम लोग ट्रेड करते हैं कि उसको कोई भी इंस्टीट्यूशन या हेज फंड या फिर कोई भी बड़ा इन्वेस्टर आके उसको मैन्युपुलेट कर सकता है बाय बाइंग और सेलिंग पर्टिकुलर स्टॉक्स और एनीथिंग। बट फॉरेक्स मार्केट कैन नॉट बी मैन्युपुलेटेड दैट इजीली, बिकॉज फॉरेक्स मार्केट में जो वॉल्यूम है वो कुछ ज्यादा ही है। दैट इज वाई वी से दैट देयर इज लेस मैन्युपुलेशन इन फॉरेक्स मार्केट। लेस मैन्युपुलेशन से हमारा फायदा ये है कि टेक्निकल्स जो है आपके वो बहुत अच्छे से काम करेंगे एंड आपके पास एक रीजन होगा ट्रेड लेने के लिए। इंडियन मार्केट में यूजुअली देयर आर नो रीजंस टू टेक अ ट्रेड, वी जस्ट एंटर इनटू ट्रेड्स रैंडमली थिंकिंग दैट वी विल मेक प्रॉफिट। वही चीज गलत होती है। देन वी हैव 24 आवर्स मार्केट ओपन है, मतलब 23 आवर्स ओपन होती है मार्केट। इसके भी जो स्पेसिफिक टाइमिंग्स है जिसमें ट्रेड करना है वो मैं आपको बताऊंगी। पूरे पूरे दिन 24 आवर्स बैठ के ट्रेडिंग नहीं करनी है। देन मार्केट हैज हाई लेवरेज। लेवरेज मींस अ सर्टेन काइंड ऑफ मार्जिन दैट द ब्रोकर इज ऑफरिंग यू टू ट्रेड ऑन। सो लेवरेजेस अलग अलग टाइप की होती हैं, इसके बारे में हम आगे भी डिस्कशन करेंगे। बट एक बेसिक ब्रीफ जो होता है, लेवरेज होती है अलग अलग टाइप की, जैसे कि 1:100, 1:200, 1:500, 1:1000, ऐसे करके लेवरेज होती है बेसिकली। अगर मैंने 1:100 का लेवरेज चूज किया, तो अगर मैं $1 अपने ब्रोकरेज अकाउंट में डाल रही हूँ, ब्रोकर मेरे को $100 तक की कैपिटल अपनी तरफ से देगा ट्रेडिंग करने के लिए। वो मेरे को दे रहा है, बट मेरे को लॉट साइजिंग वगैरह उसको देख के ढंग से करनी पड़ेगी। सो दिस टॉपिक वी विल बी डूइंग अगेन लेटर ऑन व्हेन यू गाइस अंडरस्टैंड द मार्केट्स मोर। इंडिविजुअल कंट्रोल ये तो है ही।
नाउ आ जाते हैं डिसएडवांटेजेस पे। रिस्क फैक्टर ज्यादा है बिकॉज मार्केट में लेवरेज ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है, बट वो चीज से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम बहुत ही अच्छे डिसीजंस लेंगे यहाँ पे। हम कोई रैंडम ट्रेड्स ना सजेस्ट करते हैं ना हम करते हैं, ठीक है। हमारे बहुत ही पर्टिकुलर रूल्स है फॉर ट्रेडिंग जो आपको भी मैं बताऊंगी एंड समझाऊंगी कि अगर आप ये रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो इट विल बी टफ टू गेट प्रॉफिटेबल। कंट्रोल करना पड़ेगा अपने आप को। सो ये रिस्क फैक्टर की चीज तो हम यहाँ पे कर ही देंगे सॉल्व। देन ओवर कॉन्फिडेंस, ये तो सारी मार्केट्स में ही होता है। देन वी हैव फियर। नाउ फियर इज क्रिएटेड व्हेन यू डोंट हैव द डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट। आप सिर्फ मार्केट में घुस जाते हो एंड बस रैंडमली ट्रेडिंग करनी शुरू कर देते हो एक्सपेक्टिंग कि आप पैसे कमा लोगे, पर वो चीज नहीं होती है। आपको यहाँ पे काफी चीजें देख के ट्रेड लेनी पड़ती है। सो वी रिकमेंड कि तीन कंफर्मेशंस आपको चाहिए ट्रेड लेने के लिए। इस कोर्स के अंदर आप काफी कुछ चीजें सीखने वाले हो। मतलब जब मैं भी कोई, मेरा भी जो पर्सनल ट्रेडिंग सेटअप है वो भी मैं आपको बाय 15-16 क्लास आपके पास वो आ जाएगा। जब आपको सारे टॉपिक्स आ जाएंगे तब आपके पास वो सेटअप भी आ जाएगा। उस टाइम पे भी उस सेटअप के अंदर भी 5 कॉन्फ्लुएंसेस होते हैं विच इज 5 कंफर्मेशंस। बट हम हमेशा 3 कंफर्मेशन मिनिमम लेके चलते हैं कि होगी तो हम ट्रेड लेंगे। स्कैमर्स ये हर जगह ही होते हैं आपके। नाउ लेवरेज की बात मैंने आपको बताई दी है, ये आगे हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। एंड जिन लोगों को मेरी स्पीड थोड़ी फास्ट लग रही है, दिस इज लाइक दे कैन वॉच द रिकॉर्डिंग अगेन, ठीक है। वो लोग जो भी बहुत ही बिगनर्स हैं वो लोग ये रिकॉर्डिंग एक बार फिर से देख सकते हैं, उनको सब एकदम क्लियर हो जाएगा। देन पिप्स के बारे में बात करें, सो पिप्स इज पॉइंट्स इन परसेंटेज। ये आपको पता ही होगा कि फॉरेक्स मार्केट में पिप्स में मूवमेंट होती है, पॉइंट्स में इंडियन मार्केट में होती है। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है बट इजी होता है, तो इसको भी हम लोग आगे करेंगे रिस्क मैनेजमेंट में जब हम लोग लेवरेज वगैरह सबका डिस्कशन करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं स्प्रेड की। सो स्प्रेड इज समथिंग दैट इज डिफरेंट इन ऑल द ब्रोकर्स। स्प्रेड इज अ सर्टन काइंड ऑफ commission, मतलब it is not a commission but it is certain kind of fees that the broker is charging you for placing the trade on their terminal. अब हम लोग जब भी कोई चार्ट वगैरह देखते हैं हम लोग उसको एनालाइज करते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। ट्रेडिंग व्यू पे हमने चार्ट देखा, जब हम अपने ब्रोकर पे आए तो क्या होता है वहां पे, जैसे हम लोग बाय की ट्रेड ले रहे हैं फॉर एग्जांपल, हम लोग 100 पे चल रहा है प्राइस। अब 100 पे प्राइस चल रहा है, वी कैन सी दैट 100 पे प्राइस चल रहा है, बट जब हम अपने ब्रोकर वाले अकाउंट पे आते हैं, हम जब ट्रेड लेने लगते हैं बाय साइड की, तो हमारी जो ट्रेड है वो 100.5 से एग्जीक्यूट होती है या फिर 100.7 से एग्जीक्यूट होती है। तो जो 0.5 या 0.7 का जो डिफरेंस होता है दैट इज नोन एज द स्प्रेड, जो बेसिकली हल्का सा गैप आपको मिला जो ब्रोकर ने आपसे लिए, चार्ज लिया बेसिकली। देन सेलिंग साइड पे भी यही सेम चीज होती है, बट अगर हम सेलिंग कर रहे हैं तो हमारे को डाउन साइड के लिए ट्रेड ले रहे हैं। तो 100 का अगर प्राइस चल रहा है तो 99.5 से वो ट्रेड एग्जीक्यूट होगी या 99.7 से वो ट्रेड एग्जीक्यूट होगी। बेसिकली अगेन जो 0.5 से 0.7 का यहाँ पे हमें डिफरेंस देखने को मिला, वो ब्रोकर ने अपना मार्जिन बीच में अपने पास रख लिया। अब ये आपको जैसे दिख रहा होगा यहाँ पे, ये यूरो यूएसडी का प्राइस है, बाइंग का प्राइस एक है, सेलिंग का प्राइस एक है। अब इसके बीच में ये जो है ये 0.5 का स्प्रेड आपका चल रहा है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल में बताया दैट इज द सेम एज दिस। अभी जब हम लोग मार्केट्स में ट्रेड करेंगे तो आपको स्प्रेड्स समझ में आने लग जाएंगे कि क्या है। इट इज जस्ट दैट जो भी ट्रेड हम लोग ट्रेडिंग व्यू पे देखते हैं उससे हल्का सा ऊपर अगर हम बाय साइड के लिए ट्रेड ले रहे हैं तो, और हल्का सा नीचे अगर हम सेल साइड के लिए ट्रेड ले रहे हैं तो दैट इज नोन एज स्प्रेड। ठीक है, अभी तक किसी को किसी चीज में कंफ्यूजन? मैम कैन यू रिपीट वन मोर टाइम स्प्रेड? या सो स्प्रेड इज बेसिकली, जैसे कि मैंने 100 पे प्राइस चल रहा है, 100 पे प्राइस चल रहा है, तो मैंने जब ट्रेड प्लेस करी, जब मैं ट्रेड प्लेस करने आई अपने ऐप पे, तब मेरा जो प्राइस है वो 100.5 से एग्जीक्यूट हुआ। तो मेरे को ट्रेडिंग व्यू पे तो 100 का प्राइस दिख रहा था, पर जब मैं चार्ट पे आके मैंने ट्रेड ली तो मेरा 100.5 से ट्रेड लगा। तो 0.5 का जो गैप होता है वो जो ब्रोकर होता है वो अपना कमीशन इसके अंदर लेता है कि आपने अगर मेरे प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेड ली है तो आप फिर ये 0.5 का हमें दो। सो ये 0.5 का डिफरेंस आपको ब्रोकर को देना पड़ता है विच इज द स्प्रेड। एंड स्प्रेड चेंज होते रहते हैं, कभी भी सेम नहीं रहते। जब मार्केट में वॉल्यूम बढ़ जाती है तो स्प्रेड भी बढ़ जाते हैं, जब वॉल्यूम कम हो जाती है तो स्प्रेड भी कम हो जाते हैं। स्प्रेड हमें हमेशा दिखते हैं नीचे। अभी जब मैं आपका डेमो अकाउंट खुलवाऊंगी तो मैं आपको उसमें दिखाती हूँ कि स्प्रेड आप कहाँ पे चेक कर सकते हो। और मैम इट्स डिपेंड अपॉन मार्केट कि कैसा मार्केट इट चल रहा है। डिपेंड्स ऑन द मार्केट, यस। ओके ओके, थैंक यू। और हम ऐसा ही ब्रोकर ऑफ 100 अकाउंट चूज करते हैं जिसके अंदर स्प्रेड कम होते हैं, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा
ब्रोकर को नहीं देना है। जैसे जो रैंडम ब्रोकर्स है, जैसे एक्सनेस हो गया और ये सब काफी ऐसी ऑक्टा एफएक्स वगैरह ऐसे सब ब्रोकर्स होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, लोग न्यूज जब वॉल्यूम हाई होती है तो स्प्रेड इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं कि ट्रेड वहां पे लग ही नहीं पाती। ठीक है, मतलब आप ट्रेड लगा ही नहीं पाते वहां पे। तो हमें ऐसे ब्रोकर से बच के रहना है, हमें एक ऐसा ब्रोकर सिलेक्ट करना है जहां पे हमारा जो ट्रेड है वो उसी टाइम लग जाए। तो ये स्प्रेड की आगे हम लोग डिस्कशन फिर करेंगे। मार्जिन मैंने आपको बता ही दिया है, टू टाइप्स ऑफ मार्जिन आर देयर, वन इज लेवरेज एंड वन इज योर दिस थिंग स्प्रेड। नाउ फॉरेक्स मार्केट के सेशंस की बात करते हैं। ठीक है, कौन से सेशन में कौन सा पेयर ट्रेड करना है एंड कौन से सेशंस में कितनी वॉलेटिलिटी होती है, क्या टाइमिंग होती है, वो सब हम लोग अब डिस्कस करते हैं। सो इसके लिए भी हम आ जाते हैं चार्ट्स पे एंड इनके अंदर हम लोग आके अभी मैं आपको सारे सेशंस की टाइमिंग्स बता देती हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एशियन सेशन की, विच इज टोक्यो प्लस सिडनी। बेसिकली टोक्यो एंड सिडनी के पेयर्स में यहाँ पे ज्यादा मोमेंटम आता है, बट हम सारे ही पेयर्स में ट्रेड कर सकते हैं इन टाइम में, ऐसा कुछ नहीं है। कोई पेयर बंद होता है कभी भी, सारे पेयर्स 23 आवर्स चलते ही हैं। पर इन ऑफ कोर्स एशियन सेशन है तो इसके अंदर टोक्यो और सिडनी वाले पेयर्स में ज्यादा मोमेंटम आएगा। तो एशियन सेशन में आपका टाइमिंग रहता है अप्रोक्सीमेटली 3:30 AM से लेके 12:30 PM तक आपका एशियन सेशन चलता है। इसके अंदर आपके जो मेजर वॉलेटिलिटी वाले पेयर्स होते हैं, दैट इज JPY विच इज द जापानीज सॉरी हाँ जापानीज येन, एंड सिडनी हो गया आपका ऑस्ट्रेलियन डॉलर, एंड इसके साथ साथ NZD पेयर्स में भी मूवमेंट आती है विच इज द न्यूजीलैंड डॉलर। ये आपके हो गए तीनों पेयर्स जिनमें ज्यादा मोमेंटम आता है। देन वी हैव लंदन सेशन। लंदन सेशन के अंदर जो टाइमिंग होता है दैट इज फ्रॉम, So this timing you mentioned is IST? या दिस इज IST। Okay. Then we have London session starts from 11:30 PM. Oh, sorry, AM. 11:30 AM to 6:30 PM. तो इसके अंदर आपको ये चीज दिख रही होगी दैट एशियन सेशन तो 12:30 खत्म हो रहा है और लंदन सेशन 11:30 शुरू हो रहा है। तो इसके बीच में टाइम होता है विच इज द ओवरलैपिंग सेशन, जिनके अंदर आपको अपने ट्रेड सेटअप्स प्लान करने पड़ते हैं। सो अभी मैं लिखवाऊंगी ये भी आपको। पहले हम लंदन सेशन की बात कर लेते हैं। लंदन सेशन के अंदर हम लोग आप पेयर जो ट्रेड करते हैं दैट इज यूरो, GBP and CHF। ठीक है, ऑल दीज आर फ्रॉम, दिस इज यूरो, दिस इज GBP एंड दिस इज CHF, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, यूरो एंड द स्विस फ्रैंक। ये स्विस फ्रैंक है। नाउ इसके अंदर हम लोग NY सेशन की बात करते हैं। NY सेशन स्टार्ट्स फ्रॉम 5:30 PM to 2:30 PM विच इज द बेस्ट सेशन। NY सेशन, अगर आप सिर्फ NY सेशन कर रहे हो तो आपको ये दोनों सेशन देखने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं पर्सनली न्यूयॉर्क सेशन ट्रेडर ही हूँ, मैं इन दोनों सेशंस में इतना ट्रेड नहीं करती हूँ इन टाइम। इसमें लंदन में मैं यूजुअली एनालिसिस बनाती हूँ अपना, एंड जो ट्रेड में प्लान करती हूँ न्यूयॉर्क सेशन में ही होती है, क्योंकि मेरे को पूरा दिन मार्केट पे नहीं बैठना, इतना बैठोगे तो एग्जॉस्ट हो जाओगे। सो न्यूयॉर्क सेशन के अंदर हम लोग US के पेयर्स हो गए, आपके आपके कैड के पेयर्स हो गए, Canadian dollar, US dollar, and we also trade in all the commodities, which is our specialization. That is why मेरी ज्यादातर ट्रेड न्यूयॉर्क में बनती हैं, commodities and indices। ठीक है, तो ये आपके सारे मेजर सेशंस होते हैं। अब इसी के अंदर जो ओवरलैपिंग सेशंस हैं आपके, उसके अंदर हमारा काम होता है यूजुअली टू मेक अ सेटअप ऑफ द मार्केट। ओवरलैप सेशन आपके कौन से हैं यहाँ पे, दैट इज 11:30 AM to 12:30 PM। Then we also have another overlap which is of London and New York, जिसके अंदर डेफिनेटली आपको अपने सेटअप बनाने चाहिए। तो ये होता है 5:30 से लेके 6:30 PM तक। So overlapping sessions are good. Now also talking about, ये तो हो गई आपकी नॉर्मल टाइमिंग्स हैं ये, these are not the ones that give you major momentum. Now talking about the volatile timings, volatile timings के लिए हम लोग क्या करते हैं, एशियन की तो कोई volatile timings नहीं है, because एशियन सेशन वी अवॉइड। वी स्टार्ट फ्रॉम लंदन सेशन वेयर
We start from approximately 11 a.m. which is pre-London. 11 a.m. से लेके हम लोग जो है 2 p.m. तक, इसके बीच में आपको एक ट्रेडिंग सेटअप मिल जाएगा। मतलब कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, आपने अपना पूरा फिबोनाची ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह लगा के रख लिए हैं। ये सब चीजें हम करेंगे आगे डिस्कस। ये सब लगा के आपको रख लेना है इन द एशियन सेशन, सॉरी इन द ये लंदन सेशन का जो वॉलेटाइल टाइमिंग है ये। एंड देन वी मूव अहेड टू द ट्रेडिंग पार्ट विच इज यूजुअली दैट कम्स फ्रॉम 5:30 p.m. एंड द ट्रेड इज फिनिश्ड बाय 9:30 p.m. मतलब उससे पहले ही हो जाती है। ये तो मैं आपको बस एक ब्रीफ दे रही हूँ कि इतना चल सकता है, बहुत कम इतना चलता है, इतने में हमारा काम हो जाता है 1-1.5 घंटे में ही। नाउ इसके अंदर हमारा ट्रेड होता है। सो अगर हमें चाहिए कि हम एनी टाइमिंग में मार्केट में बैठे, पूरा पूरा दिन हमें मार्केट को एनालाइज नहीं करना है, पूरी रात नहीं करना। देयर आर ऑल्सो 3 days दैट गिव यू मोस्ट अमाउंट ऑफ गुड ट्रेड्स विच आर Tuesday, Wednesday and Thursday. Thursday being the best out of them. This day the market moves very good. Market also follows all the different type of technicals. Fridays are also good because movements अच्छी होती हैं, but Fridays are manipulated. तो थोड़ा इसमें cautiously हमें ट्रेड करना पड़ता है। Mondays को हम लोग अवॉइड करते हैं because Monday को मार्केट अपना मोमेंटम सेट करती है for the whole week. So I hope these timings are clear to everyone. गोल्ड के लिए न्यूयॉर्क सेशन में सही रहेगा, लंदन और न्यूयॉर्क दोनों में कर सकते हैं। हाँ मैम इसमें डे लाइट जो आवर चेंज होता है उसका कोई फर्क डे लाइट पड़ता है? का 1 घंटे का टाइमिंग चेंज होता है जब विंटर्स आती हैं। बेसिकली जब डे लाइट सेविंग्स होती है तब ये जो आपका अभी आपका जो क्लोजिंग टाइमिंग होता है ना, क्लोजिंग टाइमिंग मैंने इसमें लिखा नहीं है, क्लोजिंग इज 2:30 AM to 3:30 AM फॉर द समर्स। जैसे ही इसके अंदर आपके विंटर स्टार्ट होते हैं अराउंड अक्टूबर द टाइमिंग स्टार्ट शिफ्टिंग। उस टाइम पे जब डे लाइट सेविंग्स होती है तो 3:30 AM से लेके 4:30 AM तक तब मार्केट बंद होती है। अभी नहीं है, अभी तो यही है टाइमिंग। आगे जाके आप लोग देख पाओगे कि कुछ टाइम बाद मार्केट इस टाइम पे क्लोज होएगी, तो इसी के साथ साथ 1-1 घंटा मार्केट के टाइमिंग्स बढ़ जाएंगे सेशंस के। मैम इंडाइसिस क्या होता है? बता रही हूँ। सुनाई नहीं दे रहा हेलो आपको मैम। या? मैम हेलो, अगर न्यूयॉर्क सेशन अब कौन सा सेशन है? सुनाई नहीं दे रहा, आपकी आवाज ही नहीं आ रही। आप चैट बॉक्स पे लिखो। मैम ये Ma'am, please discuss about this overlap one more time. ओवरलैप इज नथिंग बट इट इज अ टाइमिंग ऑफ बोथ द सेशंस। सो इनके अंदर कुछ भी नहीं होता। मार्केट अच्छे से मूव करती है तो यू जस्ट हैव टू मेक योर सेटअप इन दिस टाइमिंग। आप इसके अंदर ट्रेड भी ले सकते हो, आप सेटअप भी बना सकते हो। बेसिकली मार्केट इन टाइमिंग में बहुत अच्छा मूवमेंट देती है। ये फ्राइडे आपने क्या बोला फ्राइडे का? फ्राइडे को मार्केट थोड़ी मैन्युपुलेटेड होती है। दैट मीन्स कि मार्केट में मूवमेंट्स बहुत बड़े बड़े आते हैं बट मार्केट टेक्निकल्स को बहुत अच्छे से फॉलो नहीं करती है। सो मार्केट ये है मैन्युपुलेटेड फ्राइडे एम। Okay, now moving ahead with this, the sessions are done. You guys can see and write all these timings on your recording. Check करके you guys can write them. और सेशंस ओवरलैप मैंने बता दिए, पीडीएफ भी मैं भेज दूंगी, आप लोग एक बार देख सकते हो फॉर द नॉलेज जो भी बिगनर्स हैं। देन स्कैल्प ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर, डे ट्रेडर, यहाँ पे काफी टाइप के अलग अलग ट्रेडर्स होते हैं। सो स्कैल्प ट्रेडिंग इज जहाँ पे आप छोटे छोटे प्रॉफिट्स कर रहे हो, एक दिन में ज्यादा ट्रेड्स ले रहे हो। जैसे कि ईशान है, ईशान बीर इज माय पार्टनर, ठीक है, वो भी आगे आपकी क्लासेस लेगा। सो ईशान बीर जो है वो स्कैल्पिंग करता है, ही इज द मास्टर ऑफ स्कैल्पिंग। अब वो मेरे से ही पहले बता देता है कि ट्रेड कब आने वाली है, पर वो क्या करता है बहुत जल्दी अपनी ट्रेड कट कर देता है। सो उसका जो एनालिसिस होता है वो बहुत अच्छा होता है, ऑन पॉइंट होता है, पर वो ट्रेड बहुत जल्दी कट कर देता है। मेरा जो एनालिसिस होता है वो थोड़ी देर बाद आता है बिकॉज मैं काफी कंफर्मेशन लेके चलती हूँ, बट मेरे ट्रेड थोड़े बड़े होते हैं, बड़े टाइम तक चलते हैं, बड़े लॉट्स पे होते हैं। उनका ट्रेड कम लॉट पे होता है और क्योंकि वो मल्टीपल ट्रेड्स लेते हैं। सो स्कैल्प ट्रेडर वो होता है जो छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करता है और एक दिन में मल्टीपल एंट्रीज बनाता है।
सो ये भी हम आपको सिखाएंगे, स्कैल्पिंग की स्ट्रैटेजी हमारे पास है, वही आपको ईशान सिखाएगा। देन वी हैव डे ट्रेडर। डे ट्रेडर्स आर यूजुअली इन इंडियन मार्केट, नॉट इन फॉरेक्स मार्केट। स्विंग ट्रेडर और स्कैल्प ट्रेडर होता है फॉरेक्स मार्केट में। सो स्विंग ट्रेडर हूं मैं, जो मैं एक दिन में एक ही ट्रेड लेती हूँ या 2 दिन में एक ही ट्रेड लेती हूँ, बट मेरा एक ट्रेड वो इतना सॉलिड ट्रेड होता है कि उसके अंदर मेरे ऑलरेडी एक ट्रेड में इतना बड़ा पिप्स कैप्चर हो जाते हैं। सो स्कैल्पर यूजुअली 20, 30, 40 पिप्स लेके जाते हैं। स्विंग ट्रेडर्स 100, 200 पिप्स लेके जाते हैं, उससे भी ज्यादा कभी कभी। सो डिपेंड करता है, स्विंग ट्रेडर का कोई टाइम नहीं होता। देखो जैसे मैंने ट्रेड लिया है, मेरा अगर 100 पिप्स का टारगेट है, अगर वो आज ही अचीव हो गया तो अच्छी चीज है, अगर नहीं हुआ तो मुझे शायद 1-2 दिन वेट करना पड़े। कभी कभी मेरे टारगेट्स अगर बहुत बड़े हैं तो मेरे को और भी ज्यादा वेट करना पड़ता है। सो आपको देखना पड़ेगा विद टाइम कि आपको किसका सेटअप सूट करता है। हम दोनों ही आपको अपनी स्ट्रैटेजीज और तरीके बताएंगे ट्रेड करने के। सो विद टाइम आपको समझ में आने लग जाएगा कि आप किसके हिसाब की ट्रेडिंग करना चाहते हो, बिकॉज सबके अंदर उतना पेशेंस नहीं होता कि वो स्विंग ट्रेडर बन पाए। पोजिशनल ट्रेडर इज मोर इन इंडियन मार्केट, अगेन जो लोग इन्वेस्ट करते हैं इन स्टॉक्स। हम ट्रेड्स को कितने भी टाइम तक होल्ड कर सकते हैं? हाँ, आप कितने भी टाइम तक होल्ड कर सकते हो। देयर इज नो एक्सपायरी और एनीथिंग लाइक दिस इन दिस मार्केट। And it's depend upon market trend, ना मैम? या ये यू स्विंग जो होते हैं इसका मैम वो कोई चार्जेस पे करने होते हैं, लाइक जैसे वीकेंड पे होल्ड कर रहे हैं तो उसका कोई ब्रोकर कोई एक्स्ट्रा चार्ज लेता है? नथिंग, नथिंग एट ऑल। आप ये आराम स्विंग ट्रेड तो ये या स्विंग ट्रेडर्स जो है वो बड़े टाइम फ्रेम पे खेलते हैं, और जो स्कैल्पर्स होते हैं वो छोटे टाइम स्मॉलर फ्रेम में टाइम खेलते हैं। फ्रेम, राइट। यस प्रफुल्ल, पूछो। Ma'am, I just wanted to ask about the difference between in scalping and intraday. स्कैल्पिंग एंड इंट्राडे। सो बेसिकली स्कैल्पिंग वो करते हैं जो मल्टीपल ट्रेड्स लेके अपनी कट करते हैं। इंट्राडे होता है कि आप अपनी पूरे दिन खत्म होने से पहले अपनी ट्रेड स्क्वायर ऑफ कर दो। सो पूरा दिन खत्म होने से पहले, अब ये चीज इंडियन मार्केट में आती है क्योंकि इंडियन मार्केट का टाइमिंग कम होता है। तो लोग वहां पे इसी चीज को इंट्राडे बोलते हैं कि वो लोग अपनी ट्रेड्स दिन खत्म होने से पहले कट कर रहे हैं, वो लोग कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे। हम लोग यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे कोई Okay. हमारे पास कोई एक्सपायरी वगैरह नहीं है। और मैम दूसरी चीज ये पूछनी थी कि जैसे स्कैल्पिंग है ना, मैंने स्कैल्पिंग में और जैसे इंट्राडे में है ना, या इसमें रिस्क किसमें ज्यादा होता है? मतलब जैसे प्रोबेबली मैंने जैसे वहां पे स्कैल्पिंग भी यार किया है तो इंट्राडे तो होता ही नहीं है ना, क्योंकि आपको यहाँ पे दिन खत्म तो हो ही नहीं रहा ना। रात में मार्केट सिर्फ 1 घंटे के लिए बंद है, तो आपको अपनी ट्रेड कट करने की तो कोई जल्दी है ही नहीं ना। और इंडियन मार्केट में प्रॉब्लम ये होती है, गैप अप गैप डाउन खुलता है, तो लोग चाहते हैं हाँ कि मैम, अगले दिन से पहले अपनी ट्रेड कट कर दें। यहाँ पे कोई गैप अप गैप डाउन नहीं होता, तो उसका हमारा इंट्राडे का तो कोई बना ही नहीं कुछ यहाँ पे। ओके। मैम इवन मैं अगर रात को मार्केट 2:30 को क्लोज होता है तो मैं अगर समझिए आज का ट्रेड लिया हूँ तो मैं उसको कल भी क्लोज कर सकता हूँ? यस यस ऑफ कोर्स। जो 1 आवर का गैप डिस्टेंस रहता है उसमें मार्केट क्लोज होने के बाद जब मार्केट शुरू एक होता है दिन तो तक वो तब आप अपनी ट्रेड वहां पे क्लोज कर सकते हो, या ओके। पूरे दिन भी आप होल्ड कर सकते हो, अगले कितने भी दिन आप होल्ड कर सकते हो। यहाँ पे कोई वो नहीं होता। मैम मैम ये जो स्कैल्पिंग में जैसे आपने बताया 30 to 40 पिप्स कैप्चर करते हैं ना स्कैल्पर्स, लेकिन या उसमें स्टॉप लॉस फिर क्या रखना होता है? मतलब स्टॉप लॉस रिस्क और कम रिवॉर्ड वन होता है, इज टू 10-20 पिप्स का होता है फिर। हेलो हेलो। ओके। उसकी टाइम फ्रेम छोटा होता है तो एसएल ऑटोमेटिकली छोटा हो जाता है क्योंकि टीम छोटा है। जी ओके। मैम अगर स्विंग ट्रेड्स प्लान करने हो तो उसको बड़े टाइम फ्रेम पे करना पड़ता है ना? बड़े टाइम फ्रेम इतना भी बड़ा नहीं होता, लाइक इट इज लाइक मोर लाइक 1 hour 30 minutes 4 hours, इट्स लाइक दैट। सो टाइमिंग्स एंड ऑल आल्सो वी विल बी डूइंग। ओके मैम वीकली टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं? वीकली टाइम फ्रेम इज वे टू मच, लाइक एज अ बिगनर तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेड मिलने में ही 2-3 महीने लग जाते हैं, और उसका क्या मतलब, मैं खुद ही वीकली टाइम फ्रेम नहीं देखती। सो वीकली तो इज टू, मतलब इट इज नॉट रिकमेंडेड। Excuse me, ma'am, am I audible? आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है। Hello, या am I audible? या Ma'am, I wanted to ask, in which scenario risk is to reward ratio is better? Is it swing trading or is it scalping? बोथ बोथ, ऐसा कुछ नहीं Both. है, दोनों में हम लोग सेम रिस्क टू रिवॉर्ड लेके चलते हैं। Okay, ma'am, what is the ideal risk is to reward ratio? आइडियल इज 1:1.5, बिकॉज एज अ स्कैल्पर कभी कभी एसएल थोड़े बड़े हो जाते हैं। सो स्कैल्पिंग में 1:1.5 होता है, स्विंग में 1:2 होता है।
बट Okay. वैसे 1:1.5 to 1:2 is the most minimum that you can go for. Okay, okay, thank you very much. मैम ट्रेडिंग साइकोलॉजी बेहतर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो चीज हम डिस्कस करेंगे आगे. ओनली टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चंस गाइज, एवरीथिंग विल बी डन, सो डोंट वरी. आज तो पहली क्लास ही है तो एक एक करके सारी चीजें आपके साथ कवर होंगी. नाउ मार्केट प्लेयर्स की बात करते हैं. ठीक है, मार्केट प्लेयर्स आपके हो गए ये सारे लोग जो मार्केट को मूव करते हैं. सो हमें कभी भी अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेडिंग नहीं करनी होती है. आधे लोग लॉस इसीलिए करते हैं क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेडिंग करते हैं. जैसे अभी गोल्ड पिछले मतलब जैसे गोल्ड में हम लोग बहुत ट्रेड करते हैं, आप में से काफी लोग करते होंगे, इसीलिए आपने हमें ज्वाइन करा है. सो गोल्ड के अंदर अभी जैसे मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई बना रखा है पिछले 2-3 दिन से, पिछले फ्राइडे से, मतलब इट इज एट द हाईएस्ट लेवल, वो काफी टाइम से चल रहा है. तो वहां पे क्या होता है कि लोगों को लगता है कि अच्छा अब तो ये उतना ऊपर आ गया, अब तो ये नीचे जाएगा, यहाँ से तो हम सेलिंग करनी शुरू कर देते हैं. वो चीज बिल्कुल गलत है क्योंकि और ज्यादा वो ऊपर ही ऊपर जाया जा रहा है. तो जो लोग यहाँ पे ये सोच के सेलिंग कर रहे हैं कि नीचे तो आएगा ही, नीचे तो आएगा ही, वो चीज बिल्कुल गलत है. हमें नहीं पता कि ट्रेंड कब तक चलता रहेगा. हमारा काम है मूविंग विद द ट्रेंड, क्योंकि हम मार्केट को मूव कर ही नहीं सकते. मार्केट को मूव सिर्फ मार्केट प्लेयर्स कर सकते हैं, एंड वो भी इतना इजी नहीं होता फॉरेक्स मार्केट में. सो हमें हमेशा मार्केट के साथ ही मूव करना रहेगा. And we will always try to move with the trend. Now how will we take the trade, that we will be telling you guys, but it is always to move with the trend. Against the trend, traders always lose in the long run. Retail traders हैं हम लोग इतना ज्यादा बड़ा ट्रेड नहीं उठा सकते कि मार्केट का मोमेंटम ही बदल जाए. देन बेसिक डिफरेंस बिटवीन फॉरेक्स मार्केट एंड स्टॉक मार्केट, ये आप लोग पढ़ सकते हो. ये कंपनी शेयर्स के बारे में बताता है, ये कंट्री की कैश के बारे में बताता है. तो ऑफ कोर्स दिस कैन बी मैनिपुलेटेड, दिस कांट बी मैनिपुलेटेड, एंड दिस आल्सो हैज ये लिक्विडिटी डिपेंड्स ऑन द कंपनी एंड द स्टॉक्स. This depends on the market, मतलब this doesn't depend on the market, मतलब this depends on all the people that are involved in the forex market, which is a lot. So always the liquidity is high. एंड देन ये आपको दिख ही रहा है, यहाँ पे कोई लेवरेज नहीं होती स्टॉक मार्केट के अंदर. कोई ब्रोकर हमें कोई मार्जिन वगैरह नहीं देता ट्रेड करने के लिए. यहाँ पे फॉरेक्स में हमारे पास मार्जिन वगैरह होता है टू ट्रेड, तो हम छोटे कैपिटल को भी ग्रो कर सकते हैं. उसके मेथड्स तरीके हम आपको बताएंगे. लॉट ऑफ आवर स्टूडेंट्स ग्रो देयर वेरी वेरी स्मॉल अकाउंट्स इनटू वेरी बिग अकाउंट्स, जिसका हम डालते रहते हैं. सो ये आपका लिमिटेड बिजनेस आवर्स हो गए और इसके अंदर आपके 23 आवर्स हो गए. सो ये तो हमारा हो ही गया बेसिक डिफरेंस. अब आ जाते हैं आपका मार्केट की अंडरस्टैंडिंग की. बुलिश एक्शन मींस बाइंग, बेरिश एक्शन मींस सेलिंग. सो वी विल मूव विद द ट्रेंड वेरेवर मार्केट मूव्स. देन वी हैव द कैंडलस्टिक एनाटॉमी, कि बेसिक कैंडलस्टिक क्या होती है वो बता रही हूँ अभी. बिल्कुल बेसिक, जो बिगनर्स हैं बिल्कुल उनके लिए ये चीज. सो मार्केट अगर नीचे से ओपन हो रही है, कैंडल ऊपर जाके क्लोज हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि जो प्राइस हो रहा है कैंडल का वो इंक्रीज हो रहा है. तो मतलब कैंडल ग्रीन कलर में होनी चाहिए, क्योंकि आप कोई भी चीज अगर कम प्राइस पे खरीदते हो और ऊपर बड़े प्राइस पे वो क्लोज होती है, तो ऑफकोर्स वहां पे ग्रीन कैंडल फॉर्म होगी. एंड यहाँ पे अगर कोई चीज ऊपर से ओपन हो रही है, उसका प्राइस रिड्यूस होता जा रहा है, तो क्लोजिंग टाइम तक अगर वो नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे आपकी जो कैंडल है ये रेड में क्लोज हो जाएगी. तो दिस इज द नॉर्मल कैंडल एनाटॉमी. अब इसके अंदर ये आपको हाई भी दिख रहा है, ये लो भी दिख रहा है. दीज आर विक्स और शैडोज. सो इसके अंदर अगर मेरा नीचे से ओपन हुआ, तो एक देखो, अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम चूज कर रखा है, 15 मिनट का चूज कर रखा है, तो एक कैंडल जो है, अगर मैंने 5 मिनट का चूज करा है टाइम फ्रेम, तो कैंडल एक कैंडल 5-5 मिनट के अंदर क्लोज होती जाएगी. अब अगर वो कैंडल 5 मिनट के अंदर क्लोज हो रही है, यहां से ओपन हुई, क्लोज होने से पहले 3 मिनट तक तो वो यहाँ चली गई, क्लोज होते 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 तो वो यहाँ आ गई, 5 मिनट के अंदर वो यहाँ आ गई. दैट इज वाई मार्केट मेड अ हाई ओवर हियर, जो यहाँ पे क्लोज होने से पहले मार्केट का बना होगा. क्लोजिंग लेकिन जब हुई है तो इसी पॉइंट पे हुई है. सो ये तो बेसिक है बाइंग और सेलिंग. अब इस पीडीएफ के अंदर अभी तक किसी को कोई डाउट्स बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग? मैम वन मोर टाइम आप रिपीट करिए ना, स्टॉक वर्सेस फॉरेक्स एंड ये कैंडलस्टिक पैटर्न. ओके, सो स्टॉक मार्केट इज द कंपनी शेयर्स. ठीक है, क्योंकि हम इसमें कंपनी की शेयर्स में ट्रेडिंग करते हैं. तो इसमें जो होता है ना, मैन्युपुलेशन बढ़ती है, क्योंकि जो कंपनी होती है ना, वो खुद ही स्टॉक को बढ़ा भी सकती है और खुद ही स्टॉक को गिरा भी सकती है. इसके बारे में भी मैं आगे बताऊंगी कि कंपनीज कैसे अपने स्टॉक को बढ़वाती हैं और कैसे घटवाती हैं. तो वो टोटली कंपनी पे डिपेंड करता है कि लिक्विडिटी इंक्रीज करनी है या फिर नहीं करनी है. तो इससे तो आप फिर ट्रैप्ड ही हो, मैन्युपुलेटेड मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हो. यहाँ पे ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंट्री की कैश की बात हो रही है. तो इधर इतना इजी नहीं है कि आप वो करेंसी को बढ़ा दो या गिरा दो.
and liquidity is of course there because there are so many players in the market. यहाँ पे स्टॉक मार्केट में ब्रोकर हमें कोई मार्जिन वगैरह नहीं देता ट्रेड करने के लिए, यहाँ पे हमें देता है ट्रेडिंग करने के लिए मार्जिन अपनी तरफ से। यहाँ पे आपके जो बिजनेस आवर्स होते हैं स्टॉक के वो 6 घंटे के होते हैं सिर्फ, यहाँ पे जो है वो 23 आवर्स के होते हैं, तो हमारे पास काफी टाइम होता है ट्रेड लेने के लिए। यहाँ पे मेनली लोग जॉब या बिजनेस वगैरह करते होंगे, सो ऑफ कोर्स दे डोंट हैव दैट मच टाइम कि वो लोग इंडियन मार्केट की टाइमिंग में ट्रेड कर पाए। तो ये टाइमिंग सबके लिए सूटेबल रहता है क्योंकि शाम रात तक सब लोग फ्री हो जाते हैं। कैंडल स्टिक सेक्शन कर लेते हैं फिर से। तो कैंडल, Ma'am, can you explain it in English for the candlestick? yeah, I'll do that. So candlesticks, if the candle is opening from below, it is going up, and then it is closing at a certain point. So basically a price that was at a low is increasing and closing at a higher price. So that is why the candle is bullish over here, which is a green candle. And this will be in red. So if a market price is at the top and then it is decreasing, so the market candle will be in red. Now here, these candles depend, the closing of these candle depends on the timing that you choose. You can choose 5 minute, 15 minute, 1 hour, 4 hour, that I will be telling you which time frames that we have to see on. But whichever time frame you choose, example, we are choosing 1 hour time frame. So this candle will close in 1 hour. Now it opened from here. It is going, it went till this point. It made a high, but by the time it started closing, it came a little bit down and closed at this point. But it is still closed above the opening price. That is why it is a bullish candle, and this is a bearish candle. Got it, ma'am. So this only you need Thank to you. see. सिर्फ यही देखना है आप लोगों को, यहाँ पे ये वाला गलत है, यहाँ पे इस PDF में सिर्फ यही वाला देखोगे। Any other questions? Anyone on this PDF? मैम जैसे एशियन सेशन, लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन में हमारे पास 3 अलग अलग प्लेयर हैं, राइट? Yeah. तो एशियन सेशन में हमारा जो एनजीडी है Yeah. एंड न्यूयॉर्क में एनजीडी इज प्रोपोर्शनल टू यूएसडी। तो जैसे कल हमारे पर रैली आई थी दैट फ्रॉम द बिगनिंग, फ्रॉम द स्टार्टिंग फ्रॉम द डे, वो अप, एनजीडी वाज गोइंग अप टिल द एंड ऑफ द डे। तो Yeah. बेस्ट टाइम एनजीडी और यूरो and GPB So को I'll ट्रेड tell you, करने के see, लिए। all the pairs have 2 pairs, right? मतलब Right, euro, right. आपने बोला USD NZD. So USD NZD will give major momentum also in the New York session because it also has the USD in it. Correct. तो आपको Right. दोनों देखने पड़ेंगे, जो दोनों pairs उसके अंदर लग रहे हैं वो उन्हीं सेशंस के अंदर, दोनों सेशंस के अंदर काम करेगा। सिर्फ एक सिंगल सेशन के अंदर नहीं करेगा बिकॉज 2 पेयर लग रहे हैं उसके अंदर, तो 2 सेशन के अंदर अच्छी वॉल्यूम आ सकती है उसके अंदर। Okay, got it. Okay, got it. Thank you. What is the best session to trade? So it is the New York session only. In all the currency pairs and everything, New York session works much better. जो मैम डे लाइट सेविंग होती है वो एशियन सेशन को भी इफेक्ट करती है या सिर्फ लंदन और न्यूयॉर्क करती सेशन है को ना, भी? क्योंकि आपका अगर एशियन सेशन 4:30 को ओपन हो रहा है, डे लाइट सेविंग्स अगर हो रही है तो 4:30 ओपन हुआ, 4:30 Okay. ओपन हुआ तो क्लोज भी तो 1:30 होगा ना। फिर बेसिकली सारे सेशंस की टाइमिंग एक घंटा आगे हो जाएगी फिर, क्योंकि क्लोजिंग टाइम 1 घंटा आगे हो गया है। ओके, गॉट इट, थैंक यू। मैम करेंसी पेयर में और जैसे लाइक मेटल्स में लाइक गोल्ड, तो गोल्ड में मोमेंटम ज्यादा क्यों होता है और करेंसी पेयर्स में मोमेंटम स्लो क्यों होता है? सो गोल्ड के अंदर क्या होता है दैट कमोडिटीज एनीवे हैव अ मच हायर मोमेंटम, ठीक है। सो गोल्ड के अंदर बिकॉज एवरीवन इज ट्रेडिंग इन गोल्ड, सो गोल्ड मूव्स फास्टर। गोल्ड की जो पिप्स कैलकुलेशन होती है दैट आल्सो स्टार्ट्स फ्रॉम 10 पिप्स। जो करेंसी पेयर्स की पिप्स कैलकुलेशन होती है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 पिप। सो दैट इज वाई ऑल्सो गोल्ड, देखो अब गोल्ड के अंदर अगर 10 पिप से कैलकुलेशन शुरू हो रही है तो मार्केट अगर मूव कर भी रही है तो वो सीधा सीधा आपको एक मतलब बैठे ही हुए हो अगर आप 5-10 मिनट के अंदर भी वो 40-50 पिप्स का मूवमेंट दे देता है। बट करेंसी पेयर वहीं पे क्योंकि वो एक पिप करके मूव कर रहा है, उसके अंदर 10 पिप मोमेंटम आने में भी 5 से 10-15 मिनट लग जाते हैं। मींस मैम फिर तो लॉट साइज में भी डिफरेंस आएगा, गोल्ड लॉट का साइज अलग में भी लॉट डिफरेंस साइज। होता है। गोल्ड में हम लोग थोड़ा छोटा लॉट लेके चलते हैं, करेंसी पेयर में हम लोग थोड़ा बड़ा लॉट लेके चलते हैं बिकॉज करेंसी पेयर में मूवमेंट इतना स्लो आ रहा है, कम पिप्स कैप्चर हो रहे हैं, तो लॉट साइज इंक्रीज हो सकता है एंड गोल्ड के अंदर लॉट साइज थोड़ा रिड्यूस हो सकता है। ओके, थैंक यू। Just one more thing. Yeah. Being in Australia, can I set up my trade in Asian session or London session so that, because
it's going to be early morning in the New York session. Yeah, you can do in London session very easily. Even Asian session you can do. Asian session has its own advantages. जहाँ पे वो बहुत फास्ट मूवमेंट नहीं दे रहा है, वो धीरे धीरे करके मूव कर रहा है, तो आपके स्टॉप लॉस इजिली हिट नहीं होंगे इन एशियन सेशन. इन न्यूयॉर्क सेशन प्रॉब्लम ये होती है कि लोग के एसएल इतनी जल्दी हिट होते हैं कि ट्रेड में लोग बैठ नहीं पाते. एशियन सेशन में स्लोली इजिली मोमेंटम आते हैं, तो इट इज स्टेडी. मतलब आप उसमें दोनों में कर सकते हो. Okay, thank you. Pips is not done yet, so Pips we will be doing later on. So इसको अभी मैं explain नहीं करूंगी. We will once we do it properly, आपको समझ आ जाएगा कि Pips को कैसे calculate करना है. हम आज से बेसिक्स ही हाँ, आज बिल्कुल बेसिक्स ही कर रहे हैं हम. अब आ जाते हैं इस पे आपके चार्ट्स पे. सो मैं आप लोगों को सबसे पहले तो सारे करेंसी पेयर्स की लिस्ट दूंगी इन ऑल द पेयर्स दैट वी आर ट्रेडिंग इन. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट फर्स्ट. ट्रेडिंग व्यू पे आ जाओगे. ट्रेडिंग व्यू पे आने के बाद फ्री साइन अप करना है सब लोगों को. जिनका मेनली लोगों का अकाउंट होगा ऑलरेडी, जिनका नहीं है वो लोग फ्री साइन अप करके साइन अप कर सकते हैं. साइन अप करने के बाद आपके पास यहाँ पे सारे पेयर्स वगैरह आ जाएंगे. इनको डिलीट कर देना है आपको, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 30 ले सकते हो आप. सो हमारे 30 के से कम ही है, बट जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उनको यहाँ से डिलीट कर दोगे. डस्टबिन का बटन है यहाँ पे. नाउ वी कम ऑन टॉप. हियर यू कैन सी दिस इज माय वॉच लिस्ट. इधर इसके साइड में एक आइकन है ऑफ एडिंग द सिंबल्स. तो इनको ऐड करना है. ऐड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सारे करेंसी पेयर्स की बात करते हैं. सो करेंसी पेयर्स यूरो यूएसडी. अब यूरो यूएसडी मैंने यहाँ पे लिखा. यहाँ पे क्या है, इतने सारे अलग अलग आपको चार्ट्स दिखेंगे. तो हमें एक ऐसा चार्ट सिलेक्ट करना है जो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट प्राइस शो करे इन सब में से. सो करेंसी पेयर्स के लिए जो फास्टेस्ट प्राइस शो करता है दैट इज FXCM. तो हम लोग हमेशा सारे करेंसी पेयर्स में FXCM को यूज करेंगे. आप मेरे यहाँ पे सारे हैं मेंशन्ड, उन सब में FXCM यूज्ड है. सो फॉर ऑल द करेंसी पेयर्स वी आर यूजिंग FXCM. कौन से करेंसी पेयर्स में ट्रेड करनी है? यूरो यूएसडी, GBP USD, USD JPY, यूरो JPY, GBP JPY, यूरो CAD, USD CAD, OD CAD, NZD CAD. Basically these are mainly all the currency pairs that we trade in. क्योंकि सारे currency pairs में बहुत movement नहीं आती है. आप अपने हिसाब से और currency pairs भी देख सकते हो, but mainly that the currency pairs we are trading in are these. USD वाले currency pairs जो होते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे क्या क्या है, यूरो USD JPY, USD CAD. USD वाले currency pairs में ज्यादा momentum होता है, like NZD USD, USD CHF, ये भी हैं, इनमें भी कर सकते हो. बेसिकली ऑल दीज आर देयर जिनके अंदर हम लोग ट्रेड करते हैं. करेंसीज में वैसे भी इतनी नहीं करते, बट या इनके अलावा हम नहीं देखते कोई और, क्योंकि उनमें इतनी मूवमेंट्स नहीं होती. मैम ये JPG के नीचे ERU कौन सी करेंसी? ओ इट्स यूरो. ये टाइपिंग एरर है. यूरो CAD. मैम AUD USD में हम ज्यादा ट्रेड नहीं करते. AUD USD में भी आप कर सकते हो, उसमें भी कोई इशू नहीं है. सी मैं बताती हूँ कि मैं सबसे ज्यादा करेंसी पेयर्स कौन से रिकमेंड करती हूँ. बेसिकली दीज ऑल आर द वंस दैट आई ऑल्सो ट्रेड इन. दीज जो फर्स्ट आपको शो हो रहे हैं सारे, क्योंकि इनके अंदर ना क्या होता है, यूरो USD एंड GBP USD आर मूविंग टुगेदर. उसके बाद USD JPY, यूरो JPY, GBP JPY, these 3 आर मूविंग टुगेदर. उसके बाद यूरो CAD एंड USD CAD, these आर मूविंग टुगेदर. तो बेसिकली इनमें जो भी मैं ट्रेड प्लान करती हूँ, मैं सब में ये ट्रेड ले लेती हूँ. या आगे मैं कोरिलेशन कैसे समझनी है और करनी है मैं आपको सिखाऊंगी. बट दीज आर द टॉप करेंसी पेयर्स दैट आई प्रेफर ट्रेडिंग, विच हैव द हाईएस्ट मोमेंटम, विच आर दीज टॉप 7. उसके बाद बाकी में भी मूवमेंट आता है, आप अपने हिसाब से और करेंसी पेयर्स में भी कर सकते हो, क्योंकि जो टेक्निकल्स होंगे वो सारे ही करेंसी पेयर्स पे काम करते हैं. अगर कोई सिर्फ करना चाहे तो सिर्फ क्या करना चाहे, कमोडिटीज में ट्रेड करना चाहे. हाँ बिल्कुल आप कर सकते हो. आपको इनको देखने की जरूरत भी नहीं है. मतलब देखो, आप लोगों को अभी मैं एक पूरा लिस्ट दे रही हूँ, इसके अंदर विद टाइम आपको समझ में आने लग जाएगा कि आप कमोडिटी में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो या फिर इसमें अच्छा परफॉर्म कर रहे हो करेंसीज में. तो धीरे धीरे करके आपको समझ में आने लग जाएगा कि आप किस में ज्यादा अच्छा कर रहे हो. आपको फिर 1 या 2 ही पेयर्स पकड़ के चलने हैं,
उसी पे ही अपनी एक्सपर्टीज डेवलप करनी है, सारे पेयर्स को नहीं फॉलो करना है। मैम 6 मंथ से मैं गोल्ड में ट्रेड कर रहा हूँ, मार्केट थोड़ा अच्छी समझ में आ रही है, बस दिक्कत ये है कि थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट ठीक नहीं होने की वजह से लॉसेस हो रहे हैं। That we will do. Now coming on to your symbols, commodities पे आ जाते हैं आप, ठीक है, क्योंकि commodities की इतनी बात हो ही चुकी है। तो सबसे ज्यादा हम लोग किस में ट्रेड करते हैं? गोल्ड में। सो गोल्ड के अंदर ओवांडा यूज करते हैं हम लोग। ओवांडा गिव्स द फास्टेस्ट प्राइस। सो फॉर गोल्ड इज XAU USD। इसी के लिए हम लोग यूज करते हैं ओवांडा। फिर आ जाते हैं आपके और कमोडिटीज पे, विच इज द US ऑयल। US ऑयल के लिए हम लोग TVC यूज करते हैं, यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा। सो US ऑयल इज TVC। एंड एक चीज होती है DXY विच इज ऑल्सो TVC। DXY इज द डॉलर इंडेक्स, जिससे हमें पता चलता है कि US की जो करेंसीज हैं, जो इंडेक्स है, वो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। TVC stands for trading view chart, right? या मैडम ट्रेडिंग व्यू का जो ये है उसमें क्या कोई पैकेज लेना पड़ता है कोई नहीं, आपको पैकेज लेने की जरूरत नहीं है, आपको नॉर्मल लॉग इन करना है, दैट्स ऑल, इट्स फ्री। मैम ये टीवीसी ओवांडा ये सिर्फ चार्ट देखने की रेफरेंस के लिए है? थैंक यू चार्ट देखने के रेफरेंस के लिए हैं सारे, बिकॉज दीज शो द फास्टेस्ट प्राइस, तो बेटर है कि आप यही यूज करो फॉर द फास्टेस्ट इंफॉर्मेशन। सो दीज आर द तो इंडिकेटर्स भी यूज करते क्या मैम? इंडिकेटर्स आप कर सकते हो, बट इंडिकेटर्स तो आगे की बात है ना, जब आपको पहले तो खुद ही आना चाहिए करना है इंडिकेटर्स, तो आगे फिर यूज करेंगे। एंड हम लोग इंडिकेटर्स यूज नहीं करते हैं बिकॉज वी आर सोनली टेक्निकल पीपल। सो टेक्निकल वाले लोग ज्यादा इंडिकेटर्स यूज नहीं करते हैं, उनको ऑलरेडी चार्ट देख के ही समझ में आ जाता है कि क्या हो रहा है। हाय मैम। या मैम कुछ दिन पहले आपने स्टोरी और रील अपलोड किया था जिसमें या आपने यही कोरिलेशन से रिलेटेड आपने चीजें बताई थी, लाइक या पेयर्स जो यस कोरिलेटेड होते हैं। यस यस तो डू यू यूजुअली लाइक आप स्विंग ट्रेड्स करते हो और आपने बोला था जो कोरिलेटेड होते हैं आप सेम कर सकते हो सेटअप, यस तो क्या ये आपके सेटअप एवरी टाइम वर्क करते हैं साथ में या समटाइम्स इट डज? सो माय सेटअप, ये मैंने आपको रील में बताया था कि USD JPY, यूरो JPY एंड GBP JPY साथ में मूव करते हैं, यूरो USD एंड GBP USD साथ में मूव करते हैं। तो इन पे अगर एक सेटअप बन रहा है, इन तीनों पे से एक पे एक सेटअप अगर बन रहा है, तो उसका मोमेंटम बाकी दोनों पे भी देखने को मिलता है, बट उसके लिए हमें कोरिलेशन चेक करनी पड़ती है कि हाई है या नहीं है। तो वो कोरिलेशन चेक कैसे करोगे कि हाई या नहीं, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। बट इट डिपेंड्स कि आपका उसमें भी सेम सेटअप बन रहा है या सेम नहीं, तब सेटअप आप तीनों में ही राइट। अगर कोरिलेशन हाई है, तो एक में अगर एक सेटअप बन रहा है, तो बाकी दोनों में भी आप सेम ट्रेड ले सकते हो। तीनों में देखो JPY पीछे लगा हुआ है, तो दे आर गोना बी मूविंग टुगेदर ओनली वेरी मच, बट या वी नीड टू सी हाउ स्ट्रॉन्ग इज द कोरिलेशन एट दैट टाइम। ऑलराइट, बट मैम यूरो USD में ज्यादा ये लेवरेज रहता है एंड मूवमेंट ज्यादा अच्छा रहता है। अब वो तो यार, अब सारे डिपेंड करता है अलग अलग उस पे। ऐसे तो गोल्ड की फिर बात करें तो गोल्ड में तो बहुत ही अच्छा मूवमेंट होता है और लेवरेज और भी अच्छा होता है, पर फिर लॉस भी उतना ही होता है लोगों को। सो इट इज टोटली पर्सन टू पर्सन। नाउ टॉकिंग अबाउट द इंडाइसेस, तो इंडाइसेस के अंदर आपका आता है US30 विच इज द टॉप 30 टेक कंपनीज ऑफ द US। देन यू हैव US100 विच इज द टॉप 100 कंपनीज ऑफ द US। इसके अंदर इंडस्ट्रियल कंपनीज, टेक कंपनी, सारा कुछ इंक्लूडेड होता है। जैसे इंडिया के अंदर मिड कैप निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 है, सारा कुछ है। बाहर आपका US30 US100 है। US30 एंड US100 के लिए हम लोग यूज करते हैं कैपिटल कॉम। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं US30 के लिए ये रहा कैपिटल कॉम, जो ऑलरेडी मेरे चार्ट में एडेड है। एंड देन वी हैव US100 विच इज ऑल्सो दिस कैपिटल कॉम। इसी के साथ साथ वी ऑल्सो, देखो ये सारे हो गए हमारे ट्रेडिंग करने के लिए। इससे ज्यादा ट्रेडिंग के लिए हमें जरूरत नहीं होती है, बिकॉज इनमें से भी मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप इसके अंदर भी 2 से 3 पेयर सिलेक्ट कर लो, बस उससे ज्यादा आपको नहीं देखने की जरूरत। अभी थोड़ा टाइम लगेगा समझने में कौन से सिलेक्ट करने हैं, बट हाँ इवेंचुअली आपको सारे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंडाइसेस के अंदर ये दोनों तो होते ही हैं, बट इसी के साथ साथ हम लोग S&P 500 भी लेते हैं, जो यहाँ पे है मेरा। S&P 500 होता है लाइक आपका या इंडिया में ये होता है सेंसेक्स।
सेंसेक्स बताता है कि मार्केट अप है कि डाउन है। तो S&P 500 में हम लोग ट्रेडिंग नहीं करते हैं, बट इट इज जस्ट टू अंडरस्टैंड इफ द मार्केट इज गोइंग अप और डाउन। सो दिस इज SPX 500, इसको ले सकते हो। DXY इज लाइक टेल्स यू अबाउट द डॉलर इंडेक्स की USD बढ़ रहा है या USD कम हो रहा है। अब पहले हम लोग DXY का बहुत यूज करते थे बिकॉज DXY एंड गोल्ड यूज टू बी कोरिलेटेड पहले। मतलब कि गोल्ड अगर ऊपर जाएगा तो DXY नीचे आएगा, DXY ऊपर जाएगा तो गोल्ड नीचे आएगा। ये चीज पिछले साल तक बहुत अच्छे से काम करती थी, बट अब ये चीज इतने अच्छे से काम नहीं कर रही है। अब ये लोग साथ में ही मूव कर रहे हैं बिकॉज गोल्ड इतना ज्यादा फास्ट मूव कर रहा है, तो DXY उसको compete नहीं कर पा रहा। तो अब ये लोग सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसीलिए अब हम DXY को गोल्ड के साथ कोरिलेशन में यूज नहीं करते, बट DXY आपके चार्ट्स में होना चाहिए जस्ट टू सी वेयर द डॉलर इज गोइंग। मैम ये जो शेयर है यूरो USD JBP USD एक्चुअली बता क्या रहे हैं हमको, मतलब क्या आपको सिग्निफिकेंस ये क्या है? बता रहे हैं कि यूरो के प्राइस में आपको कितना USD मिलेगा, 1 यूरो के प्राइस में आपको कितना USD मिलेगा। अच्छा ओके। या मैम व्हाट अबाउट सिल्वर? सिल्वर भी आप कर सकते हो। देखो सिल्वर थोड़ी मैन्युपुलेटेड होती है, तो इसीलिए हम लोग सिल्वर नहीं करते, बट सिल्वर के लिए हम लोग यूज करते हैं XAG USD। ओआंडा का ही लोग है इसको भी, XAG USD। ओआंडा इज सिल्वर, इट मूव्स एग्जैक्टली लाइक गोल्ड बट इट इज स्टिल मोर मैन्युपुलेटेड देन गोल्ड इज, इसीलिए हम लोग सिल्वर इतना ट्रेड नहीं करते। बट हाँ बात सेम ही है, सिल्वर में भी आप कर सकते हो XAG USD ओआंडा। मैम एज अ बिगिनर कौन सी पेयर में ट्रेड करना चाहिए? वो यार ये सारे ही हैं, ऐसा कोई वो नहीं है कि अलग अलग है। आप इनमें से सारे ही पेयर्स में अपने चार्ट्स वगैरह बनाओगे। स्टार्टिंग से ही हम लोग सारे पेयर्स में ही आपको चार्ट्स एंड एनालिसिस वगैरह करके दिखाएंगे। मैम एक बार ये SPX 500 रिपीट करोगे? SPX 500 is basically just gonna be telling you if the markets are up or down, if the market are gonna rise or not। Basically इसके अंदर आप ट्रेड नहीं कर सकते, बट आपको ये देखना पड़ेगा। जैसे सेंसेक्स में हम लोग देखते हैं कि सेंसेक्स अप है, सेंसेक्स डाउन है, हम लोग उसमें ट्रेड तो करते हैं नहीं, बट हमें पता चल जाता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करेगी। ओके प्रफुल्ल आस्क। मैम गोल्ड के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम क्या रहेगा? मैम जैसे आपने जो ओवांडा ट्रेडिंग व्यू में जो आपने ओवांडा मतलब जो ओवांडा से जो पेयर सिलेक्ट करने बोला है, क्या मैंने ये देखा है डिफरेंस कि एक्सनेस में जो चार्ट हम खोलते हैं MT5 में और ट्रेडिंग व्यू में खोलते हैं तो उसमें दैट इज बिकॉज डिफरेंस ऑफ दिखता है स्प्रेड, काफी। दैट इज बिकॉज ऑफ द स्प्रेड। अच्छा। जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट खोलते हो तो वैल्यू 2500 चल रही है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और जब आप हाँ मैम। एक्सेस वगैरह पे आओगे तो वहां पे 101 पे होगा, या हाँ मैम। 105.5 पे, 2500.5 पे होगा। तो बेसिकली वो छोटा सा जो गैप होता है वो स्प्रेड होता है जो ब्रोकर्स में चेंज होता है। बट आप एक्सनेस यूज कर रहे हो तो एक्सनेस हैज अ वेरी हाई स्प्रेड, इसीलिए हम लोग एक्सनेस रेकमेंड नहीं करते हैं। ओके मैम। अपने ब्रोकर्स वगैरह की लिंक्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी आफ्टर द क्लास। अभी ठीक है जरूरत मैम। पड़ेगी नहीं किसी को भी वैसे। आई वुड रेकमेंड कि एटलीस्ट 10 क्लासेस आप लोग सिर्फ लर्न करने पे ध्यान दो। आपके क्लासेस अराउंड 22 to 25 सेशंस होंगे, तो एटलीस्ट पहली 10 क्लासेस लर्निंग पे फोकस करो, एंड के 10 सेशंस में ट्रेड करो। ओके। Cryptocurrencies work similarly, only you can trade in BTC USD, Ethereum USD in a similar way. सो क्रिप्टो के लिए आप BTC USD, Bitstamp यूज करते हैं हम लोग, ये भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। क्रिप्टो एंथुजियास्ट, BTC USD एंड ETH USD, इनके अंदर भी अच्छी खासी ट्रेडिंग हो जाती है। ठीक है साहिल पूछो। Yeah, I want to ask gold versus USD. We are using on which platform basically, and Oanda we are using. It's like a what is that? Can you explain again? Oanda, how to use जस्ट that? डिफरेंट चार्ट्स बेसिकली जो आपको शो हो रहे हैं मार्केट के।
सो ओवांडा के अंदर फास्टेस्ट प्राइस शो हो रहा है, इसीलिए हम ये सिलेक्ट कर रहे हैं। बहुत सारे अलग अलग ब्रोकर्स होते हैं जो आपको प्राइसेस शो करते हैं, ये ओवांडा ब्रोकर ही है। बहुत सारे अलग अलग ब्रोकर्स होते हैं जो आपको प्राइस शो करते हैं। हमारा काम है फास्टेस्ट। इसमें हमारी ट्रेड से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ चार्ट देखने के लिए होता है। ट्रेड तो हम दूसरे प्लेटफॉर्म पे लेंगे, दूसरे टर्मिनल पे, पर यहाँ पे Like चार्ट देखने के लिए फास्टेस्ट प्राइस आपको ये शो करेगा, इसीलिए हम ये यूज करते हैं। like Meta4, I know मेटाफोर that is a Meta5 is a platform where we trade, right? या In that platform, we select the Oanda, you mean to say? नो नो नो, इन दैट यू हैव टू सिलेक्ट अ ब्रोकर। इसके अंदर तो ये तो ट्रेडिंग व्यू की बात हो रही है, आप खुद ही अपने आप ही कंफ्यूज हो रहे हो। ट्रेडिंग व्यू है, ट्रेडिंग व्यू पे वॉच लिस्ट के लिए सारे आपको दिए हुए हैं, इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस हैं आपके पास। तो इनमें से आप कौन सा Okay, सिलेक्ट करोगे? ओवांडा वही सारे पेयर्स के लिए बताया हुआ है। MT5 पे क्या सिलेक्ट करोगे, दैट आई विल टेल यू। okay, got it. Thank you. ठीक है, रुचिर प्लीज आस्क। मैम SPX 500 से USD पेयर से रिलेटेड होता है क्या? यस यस। बाकी सारे पेयर्स का कोई रिलेशन नहीं होगा इसमें अगर ऊपर नीचे जाता है तो? नहीं, कुछ भी नहीं। थैंक यू। ओके, नाउ लेट्स डू सम चेंजेस इन आवर ट्रेडिंग व्यू। ठीक है, मैं आपको कुछ टूल्स टिप्स वगैरह दे रही हूँ अभी, जिससे कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग तैयार रहो, आपके पास सब कुछ रेडी हो तब तक। सो इसीलिए हम लोग आज यही सारी चीज करेंगे। अब आज सबसे पहले टाइमिंग्स पे आ जाते हैं। टाइम फ्रेम जो हम यहाँ पे फेवरेट करेंगे, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये मैंने फेवरेट कर रखे हैं विद द येलो स्टार, यहाँ से हो जाएंगे। तो हम लोग करेंगे 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट्स, 1 आवर, 4 आवर, 1 डे एंड 1 वीक। मैम एक बार ट्रेडिंग व्यू स्टार्टिंग से बताओगे? ट्रेडिंग व्यू आपको नॉर्मल लॉग इन करना है बस, दैट्स ऑल। साइन अप करके लॉग इन करना है, या फिर आप ये भी कर सकते हो। आप ऐसे आओगे गूगल पे टाइप करो XAUUSD ट्रेडिंग व्यू। ठीक है, इस पे आ जाओ, ये आ जाएगा यहाँ से। मेरा साइन हो चुका है ऑलरेडी अब, बट आपको यहाँ से आ जाएगा उसमें कि साइन अप कर लो। साइन अप करना, या फिर सी ऑन सुपर चार्ट्स, तो ऐसे आपकी ये स्क्रीन आ जाएगी फिर बनी हुई। सो इसके अंदर आ जाते हैं वापस टाइमिंग्स पे। टाइमिंग्स के लिए हम लोग यूज करेंगे ये 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, 1 डे, 1 वीक। ये चीजें सारी आपको फेवरेट करनी पड़ेंगी। दीज आर द मेजर टाइम फ्रेम्स दैट वी ट्रेड ऑन एंड वी सी द मार्केट्स ऑन। सो या, अब ये तो हो गए टाइमिंग्स। ठीक है, अब आ जाते हैं टूल्स पे। हमें कुछ टूल्स यहाँ पे फेवरेट करने की जरूरत है। जैसे मेरा टूल बार बना हुआ है, इससे मैं फटाफट सारी चीजें कर लेती हूँ। तो इसके अंदर हमें करना है, फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। ट्रेंड लाइन फेवरेट करे हुए हैं सारे, ये आपको फेवरेट करने हैं जो मेरे फेवरेटेड है। ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल रे एंड पैरेलल चैनल। इसके बाद सेकंड पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये फिब रिट्रेसमेंट है। इसके बाद हेड एंड शोल्डर। इसके बाद लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन एंड नीचे प्राइस रेंज। इसके बाद रेक्टेंगल, रिकॉर्डेड लेक्चर प्लीज प्रोवाइड करेगा क्योंकि मेरा थोड़ा सा पाथ, सर्कल, रेक्टेंगल, पाथ एंड सर्कल। उसके बाद टी वाले पे टेक्स्ट, बस टेक्स्ट करोगे। ये तो मैंने कर रखे हैं, भी कर सकते हो, बस हमें एक ही टेक्स्ट की जरूरत है। फिर से एक बार दिखा देती हूँ। फर्स्ट में ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल रे, पैरेलल चैनल। सेकंड फिब रिट्रेसमेंट। थर्ड हेड एंड शोल्डर। फोर्थ लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन, प्राइस रेंज। देन रेक्टेंगल, पाथ एंड सर्कल, एंड देन टेक्स्ट, कॉल आउट, एंकर टेक्स्ट। देख सकते हो अपने आप ही। ये चीज जिसने अभी नहीं कर पाए हैं वो लोग रिकॉर्डिंग चेक करके कर सकते हैं फिर से। Done. Now what we will do is, this is just for trading you guys, you can go through this recording again and then start. अब मैं आपको बता देती हूँ, फंडेड अकाउंट्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा।
तो फंडेड अकाउंट क्या होता है? सबसे पहले फंडेड अकाउंट के बारे में मैं बता देती हूँ जिन लोगों को नहीं पता। सो फंडेड अकाउंट्स आर कंपनीज दैट गिव यू फंड टू ट्रेड इन एंड सबके लिए रिकमेंडेड है फंडेड अकाउंट्स इन द स्टार्टिंग। प्लीज लाइव अकाउंट पे तभी जाओ जब आपको फंडेड अकाउंट में अपनी ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी नजर आ रही है। लाइव अकाउंट में अगर स्पेशली अगर आपके पास सिर्फ $500 या $1000 हैं सिर्फ ट्रेडिंग के लिए अपना कैपिटल सेव्ड अप, तो उससे तो बिल्कुल भी लाइव अकाउंट नहीं खोलना है। लाइव अकाउंट के लिए आपके पास एटलीस्ट $2000 to $3000 होने चाहिए, एटलीस्ट मिनिमम $1000 तो होने ही चाहिए। सो फंडेड अकाउंट से हमारे पास एडवांटेज होता है कि हमारा जो दिमाग होता है ना वो थोड़ा अच्छे से ट्रेड्स लेता है। रियल लाइव अकाउंट्स में थोड़ी प्रॉब्लम आती है क्योंकि आपका खुद का फंड लगा हुआ होता है। नाउ फंडेड अकाउंट के अंदर हमारा जैसे कि बात करें, हमारे को चाहिए फंडिंग चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट $25,000 फंडिंग। अब मैं रियल अमाउंट तो डाल नहीं सकती, स्टार्टिंग में मैं बोलूंगी भी नहीं कोई डाले, क्योंकि यार देखो हम आपको सब 2-3 महीने में पढ़ा तो देंगे बट इवेंचुअली टाइम लगेगा टू बी प्रॉफिटेबल। 2-3 महीने लग जाते हैं टू फॉर स्मार्ट पीपल टू गेट प्रॉफिटेबल। जो थोड़े स्लो लोग हैं उनको और थोड़ा टाइम लग जाएगा। सो बेसिकली इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन कि कितना टाइम लग रहा है। यूजुअली हम लोग सबको यही बोल के चलते हैं कि 6 महीने से लेके 1 साल का टाइम तो आपको अपनी तरफ से लगाना ही पड़ेगा। उस टाइम पे आपको फंडेड अकाउंट्स का यूज करना चाहिए rather than putting in your own money. So funded account $25,000 मुझे चाहिए। अगर इसकी फीस अप्रोक्सीमेटली $250 तक होती है, कि मैंने $250 दे दिए। अब इसके अंदर क्या होता है, 2 फेजेस होते हैं। आइडियली देयर आर 2 फेजेस दैट आई नीड टू क्लियर। फर्स्ट फेज के अंदर अब मेरे को देखो प्रॉफिट करना है यहाँ पे अचीव। इन लोगों का पहले लोग मुझे क्या देंगे, डेमो अकाउंट देंगे $25,000 का। मैंने $250 दिए, इन्होंने मुझे $25,000 दिए डेमो। अभी चेक करेंगे कि मेरे अंदर कितनी कैपेबिलिटी है फॉर गेटिंग फंडेड इन रियल। तो उसके लिए मेरे को 2 फेज क्लियर करवाएंगे, प्रॉफिट देखेंगे मेरे 2 फेज के अंदर। मेरे को क्या है, फर्स्ट फेज के अंदर 2000 फर्स्ट फेज के अंदर मेरे को, हाँ एग्जैक्टली 8% से लेके 10% का टारगेट अचीव करना पड़ेगा। सेकेंड फेज के अंदर मुझे 5% से लेके 8% का टारगेट अचीव करना पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट प्रॉप फॉर्म्स। डिफरेंट प्रॉप फॉर्म्स में अलग अलग चीजें होती हैं। ये दोनों फेज क्लियर करने के बाद मुझे लाइव अकाउंट मिलेगा। मतलब कि मुझे इनको इतना प्रॉफिट करके शो दिखाना पड़ेगा कि मैं कर पा रही हूँ। इसके अंदर कुछ लॉस लिमिट भी होती है क्योंकि ये लोग मुझे पूरा कैपिटल ऐसे ही तो दे नहीं सकते, तो ये लोग लॉस लिमिट भी होती है इसमें, देखना चाहते हैं कि आप लॉस तो नहीं कर रहे। तो 5% का डेली लॉस लिमिट होता है कि आप ओवरऑल अकाउंट के 5% से ज्यादा लॉस एक दिन का नहीं कर सकते। एंड ओवरऑल लॉस होता है 10% का, कि आप पूरे इस अकाउंट पे 10% से ज्यादा $2500 से ज्यादा पूरे अकाउंट पे आप लॉस नहीं कर सकते। ठीक है, एक दिन में आप 5% से ज्यादा नहीं कर सकते विच इज $1250, और पूरा पूरा 10% से ज्यादा नहीं कर सकते। अब प्रॉफिट करना है या लॉस करना है, लॉस हो गया अगर तो $250 जो दिए थे फीस वो चली गई आपकी। अगर प्रॉफिट्स हो गए दोनों फेजेस में तो आपको लाइव अकाउंट मिल जाएगा। फिर लाइव अकाउंट मिलने के बाद जो भी प्रॉफिट आप करते हो लाइव अकाउंट पे, उसका 80 to 90% कमीशन आपका होता है प्रॉफिट का। ठीक है, इसी को अब हम लोग एक बार प्रॉप फर्म्स पे देखते हैं चल के। ये तो बेसिकली मैंने आपको बताया है, अब मैं आपको बताती हूँ प्रॉप फर्म। देर आर मल्टीपल प्रॉप फर्म्स इन द मार्केट। ठीक है, बट मेरा क्या होता है कि मेरे को चाहिए डेली पे आउट। अब मैं अगर इतनी मेहनत करके फेजेस क्लियर कर रही हूँ और सब कर रही हूँ, तो आई वांट कि मेरा जो भी पैसा बन रहा है वो मेरे को उसी दिन मिले। मैं वेट नहीं करना चाहती। सो मोस्टली फंडेड अकाउंट्स, जो फेमस फंडेड अकाउंट्स हैं, दोस टेक 30 days ऑफ विड्रॉल टाइम। मतलब 30 दिन तक आपको वेट करना पड़ेगा फॉर योर मनी टू कम। तब तक आप कोई गलत ट्रेड ले लो, फ्रस्ट्रेट हो जाओ, कुछ भी हो सकता है। हम चाहते हैं कि भाई जिस दिन पैसे कमाए उसी दिन निकाले, जिससे कि हमारे अंदर वो फ्रस्ट्रेशन कहीं पे भी ना आए। सो दैट इज व्हाई वी रिकमेंड फंडा प्रो। फंडा प्रो एक बार दिखा देती हूँ आप लोगों को कि इसके अंदर आपको क्या क्या करना पड़ेगा। सो इट हैज 3 types ऑफ अकाउंट्स। वन इज फास्ट ट्रैक अकाउंट। इसके अंदर एक ही फेज है। देखो मैंने अभी आपको 2 फेजेस के बारे में बताया।
फास्ट ट्रैक इज 1 फेज ओनली, जिसके अंदर आप एक फेज अगर पास कर लोगे तो आपको अकाउंट दे दिया जाएगा। रेगुलर इज 2 फेज एंड देन वी हैव स्विंग ऑल्सो। इनके अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ज्यादा नहीं फर्क पड़ता इनमें। सो अभी नीचे आके इसको देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो अकाउंट जिसके बारे में मैंने अभी बताया। अगर मैं बात करूं $25,000 की, तो मेरा जो फीस जो मेरे को देनी पड़ रही है दैट इज $250। आपको यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट फेज इज 10% का टारगेट अचीव करना है, सेकंड फेज इज 8% का टारगेट अचीव करना है। डेली ड्रॉडाउन कितना है? 5%। ओवरऑल ड्रॉडाउन कितना है? 10%। सारी चीजें लिखी हुई हैं। जो टाइम लिमिट होता है इसके अंदर कोई टाइम लिमिट नहीं होता, आप आराम से अपने हिसाब से ट्रेडिंग कर सकते हो। चैलेंज ड्यूरेशन अनलिमिटेड। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी हो गई। अब अगर इसमें आपने $250 दिए, $250 देने के बाद अगर आपका लॉस हो गया 5% या 10% का आपने कर दिया तो गया, फिर आपके $250 गए। बट अगर आपने जो प्रॉफिट टारगेट दिया हुआ है आपको 8% और 10% का, वो अगर आपने क्लियर कर लिया, जो आपके प्रॉफिट टारगेट है विच इज दिस एंड दिस, अगर आपने ये दोनों क्लियर कर लिए, तो आपने जो फीस पे, इनका तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये तो आप अकाउंट क्लियर कर रहे हो तो इनके कोई पैसे आपको नहीं मिलेंगे। बट वंस द अकाउंट्स आर क्लियर्ड you will get the fees refund which is $249 that day itself। एंड इसके बाद जो भी प्रॉफिट्स आप करना शुरू करोगे लाइव अकाउंट पे अपने, उसमें जो भी प्रॉफिट्स आप करोगे वो आप डेली निकाल सकते हो। ओनली इन दिस प्लेटफॉर्म यू कैन डू दिस, कि आप डेली इनको पे आउट को निकाल सकते हो अपने, और उसका पे आउट्स का आपको 80% कमीशन मिलता है इस प्लेटफॉर्म के अंदर। मैम लाइव अकाउंट में कितने फंड्स मिलते हैं? मैम एक बार प्लीज रिपीट कर सकते हैं सेम ही आप? मिलेंगे ना, 25K ही मिलेंगे भाई आपको, यही सेम। इसी का तो आपने चैलेंज लिया है ना, यही तो पास करना चाहते हो आप। तो इसके अंदर क्या है, आपने भाई $250 उनको दिए, उन्होंने आपको 25K का डेमो अकाउंट दिया। उन्होंने कहा कि यार ये प्रॉफिट के रूल्स हैं और ये लॉस के रूल्स है, अगर तूने लॉस कर दिया तो तेरे पैसे गए, अगर तूने प्रॉफिट यहाँ पे कर दिया तो प्रॉफिट के लिए 2 फेजेस है, दोनों फेज क्लियर हो गए अगर, तो आपको 25K का लाइव अकाउंट मिल जाएगा। और उसके अंदर जो भी प्रॉफिट्स वगैरह आप करोगे वो आप खुद लोगे अपने पास। 80% आपको मिलेगा उसके प्रॉफिट्स का, जो भी आपने, जैसे मान लो $1000 का प्रॉफिट किया तो उसका $800 आपके पास आएगा, $200 ये लोग ले लेंगे। और आपको ये फीस जो आपने पे करी है, अगर आप ये फेजेस प्रॉफिट्स कर देते हो दोनों फेजेस में जो इन्होंने मेंशन करे हैं, तो आपकी फीस रिफंड हो जाएगी। अगर आप ये कर देते हो, लॉस कर देते हो, तो आपका ये पैसा चला जाएगा। तो इसके अंदर हमारे पास ट्रेड्स पे अनलिमिटेड ले सकते हैं क्या? ट्रेड्स पे अनलिमिटेड ले सकते हैं ट्रेड इनमें? आप अनलिमिटेड ले सकते हो, ऑफकोर्स पास उतना रिस्क एपेटाइट होना चाहिए, लॉट साइजिंग मैनेज्ड होनी चाहिए। मैम इसका लॉट साइज क्या होता है? लॉट साइज तो अभी मैंने बताया ही नहीं है ना आपको। नहीं मैम, इस फंडेड अकाउंट के बारे में बात कर रहे थे। मैं भी फंड ये अगर लाइव अकाउंट मिलने के बाद ओके अगर किसी से लॉस हो जाता है तो मैम उसमें क्या है फिर? उसमें आपका लॉस, ये जो लॉस लिमिट होती है ना, ये रहती है लाइव अकाउंट मिलने के बाद भी आपको 5% और 10% का लॉस लिमिट रूल रहता है। क्योंकि देखो वो आपको $25,000 दे रहे हैं लाइव अकाउंट में, पर वो ये तो नहीं चाहते ना कि उनके पैसे सारे डूब जाएं, तो उसमें भी 5% और 10% का लॉस लिमिट का रूल रहता है। अगर आप 5% या 10% कर देते हो तो आपका लाइव अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, आपको कुछ देना नहीं पड़ेगा, बस आपका बंद हो जाएगा लाइव अकाउंट। फिर आपको न्यू अकाउंट खरीदना पड़ेगा, उसको पास करना पड़ेगा। मैम ये जो आप बोल रहे हो 25K के $250 भर के, ये रिफंड भी हो जाएगा अगर फेस क्लियर हुआ तो? यस, फेस क्लियर होगा तो रिफंड होगा, क्लियर नहीं होगा तो कुछ ही नहीं मिलेगा। इसमें न्यूज और ट्रेड मैम कर सकते हैं क्या? न्यूज ट्रेड आप कर सकते हो, इसके लिए न्यूज ट्रेडिंग के लिए स्विंग वाला ऑप्शन लेना पड़ेगा आपको। ओके मैम ये क्या नाम है, इसके विड्रॉल कहाँ पर आते हैं? विड्रॉल आपके आएंगे इन क्रिप्टो, बाइनेंस। बाइनेंस यूज कर सकते हो, और भी है डेल्टा ओके। एक्सचेंज वगैरह। ठीक और है, मैम ये पाकिस्तान में अवेलेबल है? या इट मस्ट बी, यू हैव टू चेक। ओके 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 देन थैंक यू सो कितने मच। दिन में पास करना है मैम? कोई टाइम लिमिट नहीं है, आपके ऊपर है, आप कितना भी टाइम ले सकते हो टू पास। अच्छा, तो एक दिन में पास करेंगे तो दूसरा नेक्स्ट डे फेज 2 मिलेगा, या उसका टाइमिंग कुछ है, कूलिंग पीरियड है? आपको फेज 2 मिल जाएगा, बट इसके अंदर एक और रूल्स वगैरह हैं, 2-3 रूल्स हैं कि 2 या 3 मिनिमम ट्रेडिंग डेज एंड स्टफ। एक दिन के अंदर तो नहीं मिलेगा, बट आपको 2-3 दिन के अंदर मिल जाएगा। 3 डेज मिनिमम लेने पड़ेंगे आपको पास। फंडिंग पे 3 मिनिमम ट्रेडिंग डेज है और फंडेड में
हाँ इसमें सेम लिखा हुआ है कि मिनिमम ट्रेडिंग डेज नहीं है, बट इसमें होता है कि 3 डेज तक आपको ट्रेड करना पड़ता है। ओके ओके पास मैम करने क्रिप्टो के के लिए कंटिन्यूअसली कोई बता सकते थ्री हैं? डेज ट्रेड करना है, राइट? कंटिन्यूअसली जरूरी नहीं है, इट इज अप टू यू। कंटिन्यूअसली जरूरी नहीं है, अगर मैंने आज ट्रेड करा, मेरे को अगले 1-2 दिन ट्रेड नहीं मिला तो आप छोड़ सकते हो, उसके बाद जब ट्रेड मिले तब ट्रेड करोगे। कंटिन्यूअसली करने की जरूरत नहीं है। उनका क्वेश्चन ये था कि आप अगर एक दिन में प्रॉफिट सारा कर दोगे तो क्या अकाउंट मिलेगा, तो वो चीज नहीं होती। एक ही दिन में प्रॉफिट करके वो लोग अकाउंट नहीं देते हैं, बट उसका भी होता है। लॉट साइजिंग वगैरह जब करोगे तो समझाऊंगी, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक दिन में अगर आप पूरा प्रॉफिट टारगेट अचीव कर भी रहे हो, अगले बाकी के 2 दिन आप बहुत छोटे छोटे लॉट लेके 5 मिनट में अपनी ट्रेड बंद कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब क्रिप्टो विड्रॉवल में मैम जो अगर पैसे आते हैं जो तो उसका वो एक्सप्लेन कर कहाँ पे सकते खोल हैं? सकते हैं क्रिप्टो अकाउंट? क्रिप्टो अकाउंट के लिए आपको डेल्टा एक्सचेंज या बाइनेंस पे खोलना पड़ेगा, विच इज अ लेटर प्रोसेस गाइस। पहले सीख तो लो करना कैसे है। पैसे आएंगे तो बहुत बात की बात है ना, पैसे आने के ओके मैम, लिए थैंक यू। आना भी तो चाहिए सब कुछ। मैम रेगुलर और स्विंग अकाउंट जो है उसमें लेवरेज, स्विंग अकाउंट में लेवरेज कम है अकॉर्डिंग टू लाइक, अगर क्या हम कंपेयर करें रेगुलर में, क्या तो न्यूज ट्रेडिंग वैसे अगर भी हम यार हम नहीं। लोग रिस्क तो कम ही लेके चल रहे हैं ना, हम लोग पूरा रिस्क तो लेंगे ही नहीं अकाउंट पे, तो लेवरेज से हमें कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं यहाँ पे। एंड बट स्विंग वाले में हमें न्यूज ट्रेडिंग अलाउड है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपको लेवरेज ज्यादा चाहिए कि न्यूज ट्रेडिंग करनी है। हम जैसे इसमें प्रॉफिट, सॉरी, इसमें जैसे लॉस लिमिट कर रखी है 5%, तो उसमें क्या प्रॉफिट लिमिट भी है क्या अकाउंट्स में? प्रॉफिट है नहीं, प्रॉफिट लिमिट नहीं है लाइव अकाउंट पे, आपको कोई प्रॉफिट लिमिट नहीं है। आपको सिर्फ प्रॉफिट टारगेट अचीव करने हैं अपने, जो आपने कर दिए। जब आपका लाइव अकाउंट आ गया तो प्रॉफिट की कोई लिमिट नहीं है, आप अपने हिसाब से प्रॉफिट जितना मर्जी हो सकता है कर सकते हो। हेलो मैम। 85 मैम इसमें कुछ मिनिमम अमाउंट होता है क्या विड्रॉ करने के लिए, जैसे डेली विड्रॉल होता है तो? कुछ भी नहीं होता। Ma'am, is there any consistency rule? देयर इज, यू कैन चेक इट, इट्स इजी। ठीक है, इसके रूल्स मैं आज आप लोगों को बोलूंगी कि आप लोग चेक करो अपने आप। सारे फंडेड अकाउंट्स में कंसिस्टेंसी रूल्स होते हैं, तो आपको चेक करने पड़ेंगे। और भी अलग अलग रूल्स होते हैं, वो देख लो आज, बस ट्रेड तो थोड़ा बाद में ही करोगे। सो दिस इज देयर इज ऑल्सो अनदर funded account that we recommend, that is instant funding, and we are not affiliated to any of these. It is just that we have a affiliation link with them because we don't want कि किसी का पे आउट रुके, बट अफिलिएशन से कोई पैसे हम लोगों को नहीं मिलते हैं। तो आप लोग, मैं जेन्युइनली ये फर्म सजेस्ट करती हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, इनको प्रमोट मैं नहीं, प्रमोशन से मुझे कोई पैसे मिलते नहीं है ऑनेस्टली। मैम आप जो प्रॉप फॉर्म यूज करते रहेंगे आप वही सजेस्ट करिए, हमें बेस्ट रहेगा, So that is बिकॉज यू because हैव these एक्सपीरियंस। are tried, tested by us, and because we have seen that daily they are giving the withdrawal, so that is a very motivating thing. जब आपको 30-30 दिन तक विड्रॉल के लिए वेट करना पड़ता है तो मोटिवेशन कहीं ना कहीं अंदर से खत्म हो जाती है। एंड मैम इट्स फील लाइक कि हम कहीं जॉब कर रहे हैं, इसके लिए 30 दिन बाद सैलरी आ रही है। एग्जैक्टली टोटली। नाउ इंस्टेंट फंडिंग के अंदर आपका इंस्टेंट फंडिंग वाला ऑप्शन लेना है। इसके अंदर देखो, फेजेस वाला तो मैंने आपको फंडर प्रो पे दिखाई रखा है, फेज 1 भी है वहां पे, फेज 2 भी, आप उनको देख के अलग अलग चेक कर सकते हो, उसमें नीचे सब कुछ मेंशन्ड है। ये इंस्टेंट फंडिंग जो है ये सिर्फ इंस्टेंटली, जैसे जो लोगों को पता है कि उनको ट्रेडिंग करनी आती है या फिर उनको दिख रहा है कि कोई बड़ा मूवमेंट आने वाला है, वो लोग फेजेस क्लियर करने में टाइम नहीं लगाना चाहते, वो लोग इंस्टेंट फंडिंग का यूज कर सकते हैं। इंस्टेंट फंडिंग के प्राइस काफी हाई रहते हैं क्योंकि ये लोग आपको फेजेस क्लियर करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। आप इसी का ही अगर मैं $20,000 का अकाउंट आपको दिखाऊं तो इट इज फॉर $870। ये $870 इसीलिए है क्योंकि ये आपको फेज क्लियर करने के लिए नहीं बोल रहे, डायरेक्टली आपको लाइव फंड दे रहे हैं। अब लाइव फंड देने के बाद आपके पास यहाँ पे भी कुछ रूल्स रहेंगे कि आपका जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन है, यहाँ पे कोई डेली ड्रॉडाउन नहीं है कि डेली का आपको इतना लॉस हो गया तो अकाउंट बंद हो जाएगा, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे ओवरऑल लॉस आप 10% से ज्यादा नहीं कर सकते, मतलब $2,000 से ज्यादा आपका लॉस यहाँ नहीं हो सकता। उसके बाद जो यहाँ पे पे आउट्स होते हैं वो 14 डेज के अंदर आ जाते हैं, विच इज स्टिल बेटर देन वेटिंग फॉर 30 डेज। सो 14 डे पे आउट इज देयर, विच इज फाइन, एंड वो भी थोड़े दिन के बाद वीकली पे आउट्स हो जाता है, तो इट इज ओके। एंड इसी के साथ हमें 70% कमीशन मिल जाता है ऑफ ऑल द प्रॉफिट्स दैट वी आर डूइंग। सो इसकी फीस बस हाई इसीलिए क्योंकि ये लोग हमें जो फेजेस क्लियर करने वाली चीज है वो हमें यहाँ पे नहीं करनी पड़ रही है। मैम ये जो नेट इसके जो लिमिट्स है
इट कैन बी ऑफसेटेड अगेंस्ट द प्रॉफिट्स कि लाइक फॉर एग्जांपल $5,000 प्रॉफिट कर दिया और फिर $2,000 लॉस कर दिया, तो भी वो अकाउंट चला जाएगा, या लाइक नहीं, $2,000 वो ओवरऑल देखोगे ना आपने, नेट नेट पे होना चाहिए ना? नेट पे होगा। मैम ओके उनका एवरेज फ्लोटिंग बना के आपको रखना है, देखना आप पड़ेगा, ट्रेड कैसे भी फ्लोटिंग। करो एवरेज बना के। या एग्जैक्टली। ओके फाइन। So yeah, these are the two prop firms that we are recommending. That's it. इनके अलावा मैं पर्सनली कोई और prop firm नहीं recommend करती. There is funded Index, funding pips and all. प्रैक्टिस करने के लिए हाँ, वो मैं अभी बताऊंगी। प्रैक्टिस करने के लिए ट्रेडिंग व्यू में Can't hear you. गोल्ड Okay. लेना। I will be telling you guys a demo account right now. Don't make a demo account on MetaTrader, ठीक है? MetaTrader पे वो आपको हमेशा प्रॉफिटेबल ही दिखाएगा, हमेशा हमें प्रॉफिटेबल ही हमेशा नहीं होना है। ऑफ कोर्स हमें लाइव मार्केट के साथ प्राइसिंग चाहिए, तो डेमो अकाउंट्स के लिए अभी मैं सजेस्ट करूंगी जो लोग बिल्कुल ही न्यू है वो लोग तो डेमो अकाउंट पे ही ट्रेडिंग करें, और अभी तो कुछ नहीं करें तो ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट क्लास तक का वेट करें तो करें, क्योंकि आप बड़े बड़े लॉट ले लोगे और फिर वो उससे साइकोलॉजी बहुत खराब होती है, तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। So instant funding and Funder Pro we will be recommending, but after 7th 8th class only I would recommend कि आप लोग ये funded accounts purchase करो, उससे पहले मत करो। अब हम आ जाते हैं आपके डेमो अकाउंट्स के अंदर। ये तो आपका सारा हो गया, सारी बेसिक चीजें। Now for demo accounts guys, open MetaTrader 5, download MetaTrader 5 in your phones. I have a question. जो भी आपके पास फोन है आप अच्छा क्वेश्चंस पहले, हाँ चलो इसके क्वेश्चंस बता दो पहले, फिर डेमो अकाउंट पे चलते हैं। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। यस मैम ये जो इंस्टेंट फंडिंग है जो क्या आप बता रही थी, क्या इसमें हमें किसी टेस्ट की जरूरत नहीं है? नहीं, इसमें नहीं है। इसमें आपको इंस्टेंट फंडिंग का ऑप्शन है, वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये रहा इंस्टेंट फंडिंग, इसी को सिलेक्ट करके लोगे तो इसमें हमें वो फेजेस क्लियर करने की जरूरत नहीं है। ओके मैम, थैंक यू। इसमें भी सेम ही है ना मैम, 14 डेज वेट करके फिर नहीं, पे आउट तो इसमें आपको 14 पे आउट मिलेंगे, पैसे मिलेंगे अपने, बट ट्रेड तो आप स्टार्टिंग से पैसे कमाना शुरू कर सकते हो ना। उसमें आपको पहले फेजेस क्लियर करने पड़ रहे हैं, इसमें आपको फेज नहीं क्लियर करने पड़ रहे, आपको डायरेक्टली लाइव अकाउंट मिल रहा है। बट नीचे लिखा है 14 डेज आफ्टर योर फर्स्ट ट्रेड करके। हाँ तो वो तो पे आउट होता है ना यार, पे आउट इज डिफरेंट। आई एम टॉकिंग फेजेस आर डिफरेंट। पे आउट आपको इसमें 14 डेज बाद मिलेगा। यस, फंडर प्रो में आपको फेजेस क्लियर करने के बाद उसी दिन से पे आउट मिलना शुरू हो जाएगा। ये जो पे आउट मिलेगा मैम, ये नहीं हो पाते। डेली बेस का मिलेगा या 14 डेज का अक्यूमुलेटिव वाला मिलेगा अपने को? 14 डेज के बाद आपको प्रॉफिट मिलेगा, मतलब अपना पैसा मिलेगा जो भी आपने ट्रेड करा है। व्हाट इज सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इन दिस? नहीं, 14 डेज के बाद पैसा मिलेगा मतलब जिस दिन हम विड्रॉल लगाएंगे उसके 14 डेज के बाद हमको पैसा मिलेगा। Yes, yes. ओके, थैंक यू That मैम। is for the first month only. After that, it becomes weekly payouts. And ma'am, one more thing. This account will work in forex and crypto both, right? Yeah, right. मैम इसमें मैम मैंने ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं? इसमें आपको चेक करना पड़ेगा, इसके अंदर 2 minutes बिफोर 2 minutes आफ्टर द न्यूज का ऑप्शन होता है। मतलब कि 2 minutes न्यूज से पहले आप कोई ट्रेड, मतलब आपकी कोई ट्रेड अगर चल रही है तो आप चला सकते हो उसको, बट 2 मिनट न्यूज से 2 मिनट के अंदर आप ट्रेड नहीं ले सकते। जैसे 6 बजे की न्यूज है तो 5:58 से लेके 6 o'clock के बीच में आप ट्रेड नहीं ले सकते, एंड 2 minutes आफ्टर द न्यूज 6 बजे से लेके 6:02 तक आप कोई ट्रेड नहीं ले सकते, और ना आपके कोई टीपी हिट हो सकते हैं। अगर आपके कोई 4 टीपी हिट हो गए तो वो प्रॉफिट कैंसिल हो जाएगा। हेलो, और ये नीचे से आपको मेजर न्यूज ट्रेडिंग भी आप कर सकते हो, इससे थोड़ा प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, बट आपको ये मिल जाएगा अलाउ न्यूज ट्रेडिंग। ये सारे प्रॉप फर्म्स में होता है कहाँ, जहां पे आप नीचे कुछ ना कुछ ऑप्शन से आप उसमें न्यूज ट्रेडिंग ऐड करवा सकते हो। मैम मैंने फंडर प्रो चेक किया, उसमें पाकिस्तान नहीं आ रहा। तो नहीं होगा फिर। मैम आप एक बिगनर के लिए कौन सा रिकमेंड करोगे? क्या बिगनर के लिए कौन सा रिकमेंड आना करोगे चाहिए दोनों क्या? में से? I would recommend you this only Panda Pro. ओके, So ma'am, let's say और Funder Pro. उसमें कौन Okay, सा like- अकाउंट साइज होगा रिकमेंडेड?
$25,000 recommended in the beginning. So for Funded Pro, suppose we pass both the phases and got the live account, right, ma'am? Yeah. So after passing after getting the live account, let's say after a week of $25,000 account, I got a profit of, let's say, $40,000 to $50,000 in a week. Yeah. So will it be after the next week payment, No, you are getting or is it like, payment daily, na? So you are, if whatever money you are making, you take it okay, out. every week. okay, so even if it's bigger amount or Yeah, smaller that's amount, the problem. Yeah, that doesn't matter? doesn't matter. All right, ma'am. Thank you. Ma'am, I want to know which book is good for beginners for forex trading. So यार देखो टेक्निकल्स वगैरह के लिए तो बुक्स मैं नहीं रिकमेंड करूंगी. आई वुड ओनली रिकमेंड बुक्स No, for the basic to strengthen our basic. Yeah, so for the psychology development I would say, because देखो बेसिक्स और वो सब तो हम आपको करवा ही देंगे सारा कुछ, बट प्रॉब्लम ये होती है कि बड़े लोग बहुत जल्दी में हैं पैसे कमाने की, तो वो चीज यहाँ नहीं हो सकती. इतना भी इजी नहीं है ट्रेडिंग करना. सो दैट इज वाई फॉर दैट आई वुड रिकमेंड यू बुक्स लाइक दैट improve your psychology, that is New Trader, Rich Trader, then there is Trading in the Zone. एंड ट्रेडिंग इन द जोन तो बहुत ही कॉमन है, बट पढ़नी चाहिए सब लोगों को, क्योंकि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्प्रूव योर साइकोलॉजी. एंड एक और चीज है जो साइकोलॉजी ऑफ मनी है, वो भी आप कर सकते हो. उससे थोड़ा सा माइंडसेट डेवलपमेंट होती है. सो न्यू ट्रेडर, रिच ट्रेडर इज माय मोस्ट एडवाइज्ड बुक फॉर द बिगिनर्स. Ma'am, can you write this in WhatsApp group? Yeah. The name. Thank you. Okay. मैम, फंडेड अकाउंट में क्या बड़े बड़े प्रॉफिट्स होते हैं एक्चुअल में? तो बड़े बड़े प्रॉफिट तो हो गए, फिर क्या करा हमने उनका. ओके, सो नाउ लेट्स मूव अहेड टू योर मेटा ट्रेडर डेमो अकाउंट्स. ठीक है, मेटा ट्रेडर 5 खोल लेंगे सब लोग. मैम, कर लेंगे. अगर मेरे पास $5,000 का अकाउंट हो सकता है, कैपेसिटी ऑफ $5,000, तो शुड आई फॉर फंडेड अकाउंट और रियल अकाउंट? स्टार्टिंग में फंडेड अकाउंट ही रिकमेंड करूंगी आपको, क्योंकि आपके पास अगर टोटल अक्यूमुलेटेड फंड $5,000 है, तो अगर आप स्टार्टिंग में ही वो अकाउंट मतलब स्टार्टिंग में ही ट्रेड करके जब आपको इतने अच्छे से नहीं आता तब आप उसे ब्लो कर दोगे, तो फिर बाद में क्या करोगे. सो स्टार्टिंग में 1-2 फंडेड अकाउंट्स लो, उन पे थोड़ा टेस्ट करो, देखो आपको कितना आता है कितना नहीं आता. उसके बाद अपने लाइव अकाउंट स्टार्ट करो, क्योंकि अगर आप फंडेड अकाउंट पे ही 5 और वो फेजेस नहीं क्लियर कर पा रहे, तो आप किस बात के ट्रेडर हो. अगर आप उनको 5-10% का ही प्रॉफिट करके नहीं दिखा पा रहे, तो आप अपने आप खुद कैसे करोगे उसको. ओके. या वन क्वेश्चन मैम, आपने अभी 25K का अकाउंट, या बोलो. हाँ, आपने अभी 25K का अकाउंट सजेस्ट किया था, मतलब मीडियम साइज का. तो इज देयर एनी स्पेसिफिक रीजन और जस्ट नॉर्मली? नो, आई रिकमेंडेड इट बिकॉज लाइक सी, इसके अंदर क्या होता है, रिस्क मैनेज करना इजी होता है. जैसे हम क्या चाहते हैं कि हम बड़े प्रॉफिट्स कमाएं, तो बड़े प्रॉफिट्स अगर कमाने हैं तो थोड़ा सफिशिएंट अकाउंट साइज भी होना चाहिए. अगर मैं $5,000 वाला अकाउंट ले लूंगी, तो मेरे उसमें प्रॉफिट भी फिर उसी के हिसाब से होंगे. इफ यू आर ओके विद दैट, if you're okay with keeping a small lot and doing proper risk management on their account, then it is totally fine to go for a small account. But अगर आपको लगता है कि आप स्टार्टिंग में ही ज्यादा चाहते हो कि आप ज्यादा अर्न करो, तो अकाउंट साइज भी बड़ा होना चाहिए. मतलब आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो उस अकाउंट के हिसाब से होना चाहिए, अगर आप छोटा अकाउंट भी ले रहे हो तो भी. ओके. ओके, नाउ नो मोर क्वेश्चंस गाइस. इसके अंदर पहले हम लोग डेमो अकाउंट बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे करेंगे. सो डेमो अकाउंट के लिए मेटा ट्रेडर 5 सब लोग डाउनलोड कर लेंगे. मेटा ट्रेडर 5 पे आने के बाद वो आपको बोलेगा कि कुछ ना कुछ मतलब ओपन डेमो अकाउंट है, वो सबको कैंसिल कर देना है. एंड उसके बाद आई विल शो यू व्हाट यू हैव टू डू. सो आपको क्या करना है, जब आप MT5 पे आओगे, MT5 पे आने के बाद आपको नीचे सेटिंग्स का बटन दिखेगा नीचे की तरफ. सेटिंग्स. सो वंस यू आर ऑन दिस सेटिंग्स, यू विल सी दैट देयर आर दीज थिंग्स. तो इधर आपको आना है न्यू अकाउंट पे. ये रहा न्यू अकाउंट ऊपर. न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है. क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे टाइप करना है विनप्रो FX
ये टाइप करना है, इसके बाद इसको सिलेक्ट करना है, एंड उसके बाद ये ऐसा कुछ आ जाएगा। इधर आपको ये ऊपर डेमो अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा है, ये इस पे आपको क्लिक करना है, एंड देन आपको अपने ये यहाँ पे जैसे डिटेल्स हैं, ये डिटेल्स फिल करनी है, जैसे मैंने करी है यहाँ पे डिटेल्स, अपना नाम, नंबर वगैरह सब कुछ। ठीक है, यहाँ पे हमने कर लिया फीड, और उसके बाद हमारा आ गया नीचे लेवरेज 1:100 ही रहेगा। डिपॉजिट आप लोगों को दिख रहा होगा, डिपॉजिट यहाँ पे $100,000 का है, जिसकी हमें जरूरत नहीं है। इसको हम लोग छोटा करके $25,000 तक का कर लेंगे। ये करने के बाद हमारा ऐसे हो जाएगा $25,000। फिर हम नीचे एक्सेप्ट इसको क्लिक करेंगे, एंड नीचे से फिर हम रजिस्टर करेंगे। Sorry, ma'am, one more time. Can you show again? I'm How showing. to- So once you come on MetaTrader पे आने के बाद आपको नीचे सेटिंग्स में आना है। नीचे सेटिंग्स में आने के बाद आपको ऐसा शो होगा स्क्रीन। शो करने के बाद आपको यहाँ पे इधर न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है, ये। सो न्यू अकाउंट पे क्लिक किया। न्यू अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है WinPro FX। WinPro FX करने के बाद आपका कुछ ऐसा आ जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे, एंड देन ऊपर डेमो अकाउंट आ जाएगा, ये ऊपर, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे, एंड उसके बाद यहाँ पे अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करके अकाउंट का डिपॉजिट हमें चेंज करना है। बस इसको चेंज करना है $25,000 पे, और फिर नीचे से एक्सेप्ट करना है इसको। मैम वन मोर टाइम प्लीज। यस, सेटिंग्स, न्यू अकाउंट, ऐसा आएगा कुछ लिखा हुआ, ब्रोकर्ड सर्वर नेम, एंटर सर्वर नेम। यहाँ पे हमें टाइप करना है WinPro FX। क्लिक करने के बाद ऊपर डेमो अकाउंट आ जाएगा। मैम ये सब तो सही है, अभी इसके बाद ट्रेड कैसे करना है? मतलब ट्रेड तो अभी करना ही नहीं है, चिल मारो अभी। डेमो में किधर भी एंट्री लेते हैं उधर प्रॉफिट ही रहता है अभी। एग्जैक्टली तो वो चीज अभी आपको करनी नहीं है, टिल द टाइम आपको आता नहीं है। आपको इसमें अभी कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको बनवाए हैं, सो दैट अभी 3-4 क्लासेस आप डेमो अकाउंट पे ट्रेड करो। उसके बाद फंडेड अकाउंट आप ले सकते हो अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। MT5 मैं रेकमेंड करती हूँ, MT4 वेरी मच हैंग्स। हमको स्पेसिफिक रीजन था क्या? आपने सिर्फ फर्स्ट 2 लेटर्स ही मेंशन करे हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम में? नहीं, वो तो मैंने जल्दी जल्दी टाइप करके आपको दिखाया है, तो इसलिए। और मतलब इसमें अपनी वैलिड डिटेल्स डाल सकते हैं ना? ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि कोई अलग से नंबर ऐसा तो? डजंट मैटर। ठीक है, ठीक। आप डाल दो। और बस एक्सेप्ट के बाद रजिस्टर कर लें हम, राइट? खत्म फिर? Yes, that's it. So mainly all the basics are done. Now from the next class we will be starting from the technical analysis. धीरे धीरे टेक्निकल्स होंगे, प्राइस एक्शन होगा, रिस्क मैनेजमेंट होगा, फिर SMC होगा, ICT होगा, काफी कुछ है कवर करने के लिए। तो धीरे धीरे करके सब कुछ कवर होगा, बट आई जस्ट वांट एवरीवन टू बी पेशेंट एंड चिल्ड आउट, क्योंकि अगर आप भाई ज्यादा ही दिमाग लगाओगे अपना तो आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। ऑनेस्टली चिल रहना पड़ता है ट्रेडिंग में, थोड़ा अपना जो एटीट्यूड होता है उसको थोड़ा पेशेंट रखना पड़ता है, क्योंकि ट्रेडिंग में जल्दी पैसे कोई भी नहीं कमा पाता। मैंने पर्सनली 6 years लगाए हैं टू, मतलब प्रॉफिटेबल तो मैं 3 साल 3.5 years में हो गई थी, बट मेजरली प्रॉफिटेबल होने में और भी ज्यादा टाइम लगा। बट आप लोगों के साथ एडवांटेज ये है दैट वी आर हियर टू गाइड यू एंड हेल्प यू एंड ऑल्सो टेल यू लाइक प्रॉपर ट्रेडिंग सेटअप एंड एवरीथिंग। बट स्टिल मेरे को अगर 6 साल लगे, अगर मैं आपको गाइड भी कर रही हूँ, तो भी मेरे को प्रॉफिटेबल होने में भी 3 से 4 साल लगे खुद अकेले ट्रेड करने में। तो इफ आई एम गाइडिंग यू ऑल्सो, आपका थोड़ा टाइम कम हो जाएगा, पर टाइम फिर भी लगेगा। सो अराउंड 6 to 8 months 1 year लगाना पड़ेगा सब लोगों को। यहाँ पे अपनी तरफ से भी डेडिकेशन लगानी पड़ेगी। दिस इज जस्ट नॉट अबाउट मी, दिस इज ऑल्सो अबाउट यू गाइज। हाउ मच, जो लोग ज्यादा एफर्ट लगाएंगे ऑफकोर्स दे विल बी मच हायर, जो लोग नहीं लगाएंगे वो लोग ऑफकोर्स उस लेवल पे प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। मोबाइल इज सफिशिएंट, हमें डेस्कटॉप पे मेटा ट्रेडर वगैरह की जरूरत नहीं है। ट्रेड हम लोग फोन पे ही लेते हैं बिकॉज इट इज मच फास्टर। टोटल हाउ मेनी क्लासेस? देयर विल बी अराउंड 22 to 25 ट्रेडिंग क्लासेस विद यू गाइज। एंड एक एक स्टेप, एक एक चीज हम आपको बताएंगे, तो उसमें कोई इशू नहीं है। कैसे क्रिप्टो करेंसी से करना है,
और कौन से जगह पे क्रिप्टो अपना अकाउंट बनाना है, वो सब चीजें मैं एक एक करके आपको सारे स्टेप्स हम लोग बताएंगे। Will there be any classes tomorrow? No, the classes are on Tuesday, Thursday, and Saturday. So the next class will be on Tuesday now, Thursday now. Okay. एंड इफ देर आर एनी चेंजेस हम लोग आपको सुबह ही उसके बारे में इन्फॉर्म कर देंगे। वैसे होते नहीं है चेंजेस कभी भी, बट अगर बाय चांस कोई सेशन मिस होता है, जैसे कभी सैटरडे को हम लोग ऑफ लिया है, तो उसका अगर रिकवरी क्लास लेनी है तो वो यूजुअली वेंसडे या कभी होता है फ्राइडे को होता है, तो उसके लिए हम अपडेट डाल देते हैं ग्रुप में। मैम आप हमें कम्युनिटी ग्रुप में ऐड करेंगी जहाँ पे आप अपने सेटअप शेयर करती हैं? अभी नहीं होगा, दैट विल बी हैपनिंग आफ्टर 6th-7th क्लास व्हेन यू गाइस एटलीस्ट अंडरस्टैंड द बेसिक्स, क्योंकि उस ग्रुप में सब एडवांस लोग हैं, तो आप लोग को उसको ज्वाइन करके इतना ज्यादा फोमो होगा कि उसका सेंस नहीं होता। तो वो 6-7 मैम मैं जैसे मैं कर रहा हूँ, मैं ऑलरेडी 1.52 ईयर से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो मुझे ऐड कर सकते हैं आप? दिस थिंग। अरे यार 6-7 सेशन वेट कर लोगे तो भी कुछ नहीं होगा। सो स्टिल ओके ओके थोड़ा टाइम ले लो पहले हमारे साथ, उसके बाद ही ज्वाइन करो। ओके ओके। आफ्टर द कोर्स यू कैन भाई देखो कोर्स तो है आपका, बट हम लोग अपने सारे स्टूडेंट से अभी भी जुड़े हुए हैं। आप मुझे पर्सनली भी डाउट्स पूछ सकते हो, फालतू के डाउट्स में एंटरटेन नहीं करती, बट कोई जेन्युइन डाउट होगा तो ऑफ कोर्स आई विल रिप्लाई। आपका ग्रुप है आप लोगों का, तो ग्रुप पे थोड़ी देर में हम लोग चैट ऑन कर देंगे, तब आप लोग अपने डाउट्स ग्रुप में भी पूछ सकते हो। हम लोग काफी एक्टिव रहते हैं सारे ग्रुप्स में, एंड कम्युनिटी ग्रुप में तो आप लोग हो गई, तो उसमें तो सपोर्ट मिलेगा ही। आगे रिकॉर्डिंग्स वगैरह का लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा सब लोगों के पास, एंड आगे अगर किसी को और बैचेस भी ज्वाइन करने हैं, जैसे कुछ लोग ने काफी क्लासेस मिस कर दिया, कुछ उनको आगे और भी बैचेस ज्वाइन करने हैं हमारे, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग आगे कोई भी बैच में एनरोल कर सकते हो। जो न्यू बैचेस आएंगी, मतलब 5-6 महीने बाद अगर किसी को लगे कि दे वांट टू ब्रश अप, दे कैन जॉइन अनदर बैच, उसमें कोई इशू नहीं। आपके भी बैच में एटलीस्ट 10 से 20 लोग हैं जो पुराने बैचेस के हैं। जैसे मैम मेरा फंडेड अकाउंट क्लियर हो जाता है और मेरे को जो लाइव अकाउंट मिल जाता है, तो उन्हीं के ब्रोकर में मिलेगा मुझे, या मैं अपने किसी ब्रोकर में फंड ट्रांसफर करा सकता हूँ? उनके ब्रोकर पे। ठीक है। Okay guys, so I'm going to end this session now. I'll see you guys on Thursday now. मैम Thank you. मैम एक चीज पूछ सकता हूँ? मैम क्या आप जैसे आप तो गोल्ड में ट्रेड करते हैं, क्या गोल्ड $2200 आ सकता है आपके हिसाब से? इंग्लिश में बोलना ये मैम कैन गोल्ड कम टू $2200? नो नो, अभी तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा आर यू तो नहीं लगता। अच्छा आर यू बुलिश ऑन गोल्ड और बुलिश ओनली यार, ऑलवेज कमोडिटीज वगैरह ऑलवेज आर ऑन द राइज ओनली। जब भी डिप होता है आपको बाय करना चाहिए, मतलब जैसे हर साल गोल्ड का 100 डॉलर मतलब 1000 पिप्स बढ़ता है गोल्ड, तो उसके बाद फिर वो नीचे जाने का तो उसका चांस ही नहीं होता। जैसे अभी भी 2500 पे आ गए, तो मैक्स टू मैक्स अगर नीचे जाएगा तो 2300 तक चला जाएगा, उसके बाद वापस ऊपर। सो कमोडिटीज वर्क ओनली लाइक दिस ओवर द टाइम। अगर आप ओवर द इयर्स देखोगे, कौन सी ऐसी कमोडिटी है जो गिरी है? मैम अच्छा जैसे अभी पहले आपके हिसाब से पहले $2600 का हाई लगेगा कि पहले 2300 का लो लगेगा? यार ऐसे मैं इतनी लंबी लंबी कैलकुलेशन करती हूँ क्योंकि मैं मतलब 100, 200, 300 पिप्स कैप्चर करती हूँ, लुकिंग एट द मार्केट एंड लुकिंग एट द टेक्निकल्स। तो जो जिस टाइम पे फॉर्म हो रहा होता है मैं उसी के बेसिस पे ट्रेड लेती हूँ। मैं पहले से कोई भी अपने दिमाग में बायस बना के नहीं चलती, क्योंकि उससे फिर इश्यूज आते हैं। बायस कभी भी नहीं बनाना होता, जो दिख रहा है वही करो, वही जो दिखता है वही बिकता है। सो बेसिकली पुराना मतलब मैं आगे का इतना नहीं सोच सकती। ओके मैम एक चीज है, शेयर करोगे? या रिकॉर्डिंग कब तक शेयर कर दोगे? अभी जस्ट 10-15 मिनट में। मैम एक चीज है, जैसे अभी जो चल रहे इलेक्शंस यूएस में, उसमें मोस्टली यही है कि क्या नाम है, ट्रम्प इलेक्ट हो जाएगा। एंड ट्रम्प ने ये अनाउंस किया हुआ है जैसे वो अपने हाफ एसेट्स गोल्ड के सेल कर देगा एंड उनको बीटीसी में कन्वर्ट कर लेगा। तो इसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं गोल्ड में डंप आएगा एंड बीटीसी में पंप आएगा? ऑफ कोर्स वी कैन, बिकॉज गोल्ड ऑल टाइम हाई पे भी है, तो डंप तो आएगा, पर इतना डंप नहीं आ सकता कि बहुत ही हो जाए। मैक्स टू मैक्स 2400, 2300 तक आ जाएगा, दैट्स ऑल। मैम विनप्रोफिक्स जो आप डेमो अकाउंट दिए थे, तो विनप्रोफिक्स का हम लाइव अकाउंट कर सकते हैं? लाइव अकाउंट के लिए 2-3 ब्रोकर्स हैं, आप विनप्रो भी यूज कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो। उसके लिए 2-3 ब्रोकर्स हैं, दैट आई विल बी टेलिंग यू। अभी तो वैसे भी नहीं करना है, तो ओके मैम, श्योर मैम। तो मैं आपको बताऊंगी जब आप लोग का थोड़ा हो जाएगा, आगे हो जाओगे, थोड़ा 4-5 सेशंस हो जाएंगे, जब आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द ब्रोकर्स।
but WinPro is fine for live account. So, ma'am, you will Thank tell you. us to trade in crypto also, like how to trade in crypto. Yes. सेम ही Okay. मेथड है, सेम जो टेक्निकल्स होंगे वो क्रिप्टो में सेम ही वर्क करेंगे. Okay, ma'am. Thank you. So, ma'am, I want to know when we are buying the trades in the Meta 4, Meta 5 in platform, at that time we are checking the charts also at the same time when Yeah. we have to close in. Yeah. So we need like two mobiles at that time when we are doing trading. चार्ट That तो we आप are checking. लैपटॉप पे देखोगे ना, फोन पे थोड़ी ना चार्ट देख लोगे. फोन पे देख के कोई नहीं बता सकता कि कितना क्या आएगा. आपको लैपटॉप So पे we need a laptop also side by side. need laptop or iPad for the analysis, and for taking the trade you can use your phone. Okay, got it. डन. फिर थर्सडे को मिलते हैं गाइस. ओके, बाय, गुड नाइट. Good night, ma'am. Thank you. Thank you.